ठीक है। हमारी आवाज में थोड़ा सा मसला है वहाँ, पता नहीं क्लियर नहीं आ रही। कोई हैंड फ्री के माइक में मसला होगा। ओके। अच्छा, तो ये बेसिक सा वो है, लेआउट है जो मैंने बना लिया था। ये जो लॉगिन साइन अप पेज मैंने अभी दिखाया, ये तो हमने लास्ट टाइम खुद बनाया ना। इसकी डिटेल्स में मैं नहीं चाहूंगा कि मैंने खुद बनाया। ये हमारी न्यूज़ फीड होगी जिसमें ये पोस्ट करने की जगह यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ आएगा। ठीक है। लाइक का, कमेंट का, शेयर का बटन होगा। शेयर हम बनाते हैं कि नहीं वो बाद में देखेंगे। ठीक है। फिर नीचे कमेंट्स होंगे और हर कमेंट के नीचे उसके रिप्लाईज होंगे। ठीक है। अच्छा। ओके। तो शुरू में हम बड़ा बेसिक सा काम करेंगे कि पहले तो देखते हैं इनको स्टोर किस तरह करना है डेटाबेस के अंदर। ठीक है। कितने टेबल्स बनेंगे और टेबल्स आपस में लिंक्ड होंगे कि नहीं होंगे, किस तरह चीजें चलेंगी। और वंस वी हैव डन दैट, तो सब शुरू में तो यही होगा कि जब बंदा न्यूज शो हो रहे होंगे, शो हो रहे होंगे। फेसबुक पे ऐसा नहीं होता। वहां पे सिर्फ पोस्ट शो हो रहे होते हैं। आप कमेंट्स पे क्लिक करते हो तो फिर तीन चार कमेंट्स नजर आते हैं, वो बाकी तब भी नजर नहीं आते। फिर आप व्यू मोर पे क्लिक करते हो तो और कमेंट्स नजर आते हैं, क्योंकि हो सकता है एक पोस्ट है उस पर 10,000 कमेंट्स हो। तो अगर वो सारे लोड होने लग जाए पहली बारी में ही, तो पेज की लोडिंग स्लो होगी। लेकिन हम शुरू में ये इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। टाइम मिला तो फिर मैं बता दूंगा कि ये भी किस तरह इंप्लीमेंट होता है। शुरू में हम सब कुछ एक साथ डिस्प्ले कर देंगे बस। तो अच्छा, डेटाबेस स्कीमा की बात करते हैं कि डेटाबेस किस तरह की होगी। मैं वीएस कोड खोल लेता हूँ। ओके, ये हमारी वो फाइल है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। इसमें जो ऊपर नेविगेशन बार है डाल दी है। ठीक है। ये nav bar डॉट php के नाम से। ठीक है। इसके अंदर मैंने nav bar का सारा HTML डाल दिया। इसमें लॉग आउट बटन भी है, प्रोफाइल का बटन, न्यूज फीड का बटन, जो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको PHP से रिक्वायर कर लिया, रिक्वायर navbar डॉट php। ठीक है। यहाँ पे देखो, हम फिलहाल PHP में हम फीड के फोल्डर में है। ठीक है। तो मैंने पहले ये डबल डॉट स्लैश लिखा, जिससे मैं इस फोल्डर से बाहर चला गया, तो मैं होम डायरेक्टरी में आ गया। फीड फोल्डर के बाहर ये होम डायरेक्टरी में। वहां से फिर मैं कंपोनेंट्स के फोल्डर में गया और वहां से मैंने navbar डॉट php ले आया। ये डबल डॉट स्लैश जो है, ये एक फोल्डर से बाहर जाने के लिए यूज होती है। लिनक्स में भी ऐसे ही है। एक फोल्डर से बाहर जाने के लिए आप ये लिखते हो। ठीक है। एनीवेज, अच्छा, तो ये न्यूज फीड, और यहाँ मैं देख लूँ HTML में कुछ समझाने वाला तो नहीं है। कुछ भी नहीं, ये एक फॉर्म है, वही जो हमारा आपको नजर आ रहा है वहाँ पे। ठीक है। ये वाला, जिसमें आप अपना फॉर्म लिखते हो। ये वाला। ठीक है। अच्छा, अब स्कीमा की बात कर लेते हैं। लेट मी क्रिएट न्यू पेज। ये ओके।
अच्छा, तो जो पहला टेबल हम बनाएंगे वो होगा ज़ाहिर है पोस्ट का टेबल। ठीक है, उसमें हम पोस्ट लिख रखेंगे अपने सारे। ठीक है, इसके अंदर जो कॉलम्स हैं वो कौन कौन से होंगे? इसमें भी हैव, हम एक, हमें प्राइमरी की चाहिए। ठीक है, एक ऐसा नंबर या कोई ऐसी फील्ड जो हर रो में यूनिक हो। ठीक है, तो वो पोस्ट आईडी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें अकाउंट आईडी भी सेव करनी है। कि किस, राइट, अकाउंट आईडी साथ सेव होगा। अच्छा, इसके अलावा हमने पोस्ट का कंटेंट सेव करना है जो उसने एक्चुअली लिखा है पोस्ट के अंदर। ठीक है, आप टाइम सेव कर सकते हो कि पोस्ट कब किया गया था। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो कि आप उसमें नंबर ऑफ लाइक्स सेव कर सकते हो कि इस पोस्ट पे लाइक्स कितने हैं। ठीक है, और भी चीजें हो सकती हैं, फिलहाल इतना ही रखते हैं इसको। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा टेबल हमने वो स्टोर करने हैं कमेंट्स हर पोस्ट पे। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस पोस्ट के साथ ही यहीं पे एक और कॉलम बना के उसके अंदर सारे कमेंट्स स्टोर कर दो। लेकिन वो मसला ये है कि कमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, और इस तरह फिर आप सर्च कैसे करोगे किसी एक स्पेसिफिक कमेंट को? ठीक है, और वो ऑर्गेनाइज नहीं रहती चीजें। इस पोस्ट के अंदर ही, यहीं पे इस एक रो के अंदर 10,000 कमेंट्स आ जाएंगे। इस एक कॉलम के अंदर, इस एक रो में, एक कॉलम के अंदर उस पोस्ट के सारे कमेंट्स आ जाएंगे। और फिर ज़ाहिर है आपको उनको किसी स्ट्रिंग की फॉर्म में रखना पड़ेगा। और अगर लेट से एक कमेंट है ये ये, ठीक है, और इस तरह के 10,000 कमेंट्स हैं, तो एक ही स्ट्रिंग की फॉर्म में इन्हें कैसे सेव करोगे? यू विल नीड सम सॉर्ट ऑफ अ सेपरेटर। तो आप उनको इस तरह सेव कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ग्रेट, और उसके बाद लाइक ऐसा कोई अजीब सा स्ट्रिंग या कोई डबल स्लैश बैक स्लैश, ऐसी कोई अजीब सी एक स्ट्रिंग जो कि आपको बताया कि अच्छा यहाँ पे एक कमेंट खत्म हो गया और अगला शुरू हो गया। ठीक है, ताकि अगली दफा जब आप इसको रीड कर रहे हो और आपने डिस्प्ले करने हो, आपको पता हो कि कहाँ पे एक कमेंट खत्म हो दूसरा शुरू हुआ। बट अगेन दिस इज डेंजरस कि अगर किसी ने ये अपने कमेंट में यूज कर लिया तो मसला हो जाएगा। ठीक है ना? तो दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच। हम क्या करेंगे कि हम कमेंट्स को अलग टेबल में स्टोर करेंगे, क्योंकि उसकी वजह, एक और वजह भी है। हर कमेंट्स भी लाइक हो सकते हैं ना, राइट? कमेंट्स के ऊपर भी लाइक्स होते हैं और कमेंट्स के ऊपर रिप्लाईज भी होते हैं। तो हमने ये भी सेव करना है कि एक कमेंट पे लाइक्स कितने और एक कमेंट पे रिप्लाईज कितने हैं। तो यहाँ पे हम फिर वो कैसे स्टोर करेंगे? चीजें बहुत बहुत गंदी हो जाएंगी। तो लेट्स क्रिएट अ सेपरेट टेबल फॉर कमेंट्स। ठीक है, पहले इसमें हम एक प्राइमरी की चाहिए, तो एक कमेंट आईडी रख देंगे हम। एक इंटीजर होगा जो हर रो में +1 +1 हो गए ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, हमें साथ चाहिए होगी पोस्ट आईडी कि ये कमेंट किस पोस्ट पे किया गया। ठीक है, और ये एक प्राइमरी प्राइमरी की होगा। ये जो पोस्ट आईडी है ये इसको रेफरेंस कर रही होगी, इस पोस्ट आईडी को। यानी कि इसका मतलब क्या है कि इस कमेंट्स टेबल के अंदर कोई, किसी भी रो में कोई ऐसी पोस्ट आईडी नहीं आ सकती जो पहले से पोस्ट टेबल के अंदर पड़ी नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि वी डोंट वांट कि कोई किसी ऐसे पोस्ट पे कमेंट कर सके कि जो पोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। राइट, तो हम इनको लिंक कर देंगे थ्रू प्राइमरी की, इन दोनों। ठीक हो गया। अच्छा, वी ऑल्सो वांट टू स्टोर कि कमेंट किसने किया। ठीक है, इस पे भी एक अकाउंट आईडी आएगी। एंड बाय द वे, हमारे पास एक अकाउंट्स का टेबल भी था ना, जो हमने पिछली दफा बनाया था जब हम लॉग इन साइन अप बना रहे थे। अकाउंट आईडी थी, ईमेल था, पासवर्ड था, वगैरह वगैरह, राइट? तो ये जो अकाउंट आईडी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इन दोनों टेबल्स में, ये भी इसको रेफरेंस कर रही है, यानी ये भी प्राइमरी की है। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी हमने स्टोर कर लिया यहाँ पे अकाउंट आईडी भी कि कमेंट किसने किया है। उसके बाद आप नंबर ऑफ लाइक स्टोर कर सकते हो, या लेट से टाइम स्टोर कर सकते हो कि कमेंट कब किया गया था, ये अगर आपने डिस्प्ले करना है तो। साथ में आप नंबर ऑफ लाइक स्टोर कर सकते हो, इस कमेंट पे लाइक्स कितने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फेसबुक शायद और चीजें भी शो करता होगा, जैसे कि इस कमेंट की एडिट हिस्ट्री। अगर आप अपना कमेंट एडिट करते हो तो वहां पे लिखा आता है ना कि ये एडिट हुआ हुआ है, और छोटा सा एडिटेड लिखा हुआ आता है, और उसकी प्रीवियस वर्जन भी पड़े होते हैं वहां पे। तो लेकिन हम इस वक्त वो काम नहीं कर रहे। अच्छा, अब हमने रिप्लाई स्टोर करने हैं। अगेन आप रिप्लाईज को यहाँ पे एक और कॉलम के तौर पे भी स्टोर कर सकते थे, लेकिन उसमें भी मसला है कि रिप्लाईज पे भी लाइक्स होते हैं, और वो चीजें गंदी हो जाएंगी और वो सेपरेटर
मसला हो जाता है, ठीक है। अच्छा, रिप्लाईज में क्या करें? पहली चीज तो अगेन आपको एक रिप्लाई आईडी चाहिए होगी प्राइमरी की, ठीक है, इंटीजर होगा। फिर आपको रिप्लाई का कंटेंट, सॉरी यहाँ मैं कंटेंट लिखना भूल गया, कमेंट का सब कुछ लिख लिया, कंटेंट नहीं लिखा। ये एक कमेंट, क्वेश्चन था, हाँ पूछो। ये जो हम लोगों ने सारा इनका पोस्ट आईडी, अकाउंट आईडी और कंटेंट वगैरह रखते हैं, ये भी हम लोग एन्क्रिप्ट करके हैशिंग के थ्रू रखेंगे या फिर डेटाबेस में ये सिंपल ही नहीं, इसको रखेंगे? इसको क्योंकि कमेंट्स वगैरह वैसे ही पब्लिक होते हैं, हर बंदा पढ़ सकता है, तो इनको इंक्रिप्ट करने की जरूरत नहीं है। और हम इसमें हैशिंग कर भी नहीं सकते, क्योंकि हैशिंग में मैंने बताया ना कि हैशिंग वन वे होती है। अगर आप किसी चीज को हैश कर लो तो वापस वो चीज आप रिकवर नहीं कर सकते। तो अगर हम कमेंट को हाँ हैश कर एग्जैक्टली, तो दें, उसके मैं लिए वही फिर सोच टू रहा वे, था कि हैशिंग की तुक नहीं बनती इससे। हाँ, टू वे इंक्रिप्शन यूज होती है जो कि रिवर्सिबल होती है, ठीक है। और ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई कहे तो किसी फ्यूचर लेक्चर में मैं पढ़ा दूंगा, इसकी भी बहुत ज्यादा यूज है। बिटकॉइन भी इसके बगैर काम नहीं करता, लेकिन वो अलग चीज है। अच्छा, और व्हाट्सएप की जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, ये सब कुछ इसी पे काम कर रहा है। इंटरनेट पे जो आपके एसएसएल सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये सब कुछ इसी पे काम करता है। बिट टोरेंट्स, यू टोरेंट वगैरह, ये सब इस पे काम करते हैं। वो लेकिन वो प्राइमरी की पब्लिक की हैशिंग, प्राइवेट और पब्लिक की हैशिंग, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, रिप्लाई की आईडी, रिप्लाई का कंटेंट, उसके नंबर ऑफ लाइक्स, राइट, और टाइम फॉर एग्जाम्पल कब किया गया था रिप्लाई, और राइट किसने किया था, ठीक है, अकाउंट आईडी। और ये अकाउंट आईडी भी जो है, ये भी उसको जाके रेफरेंस करेंगे, ठीक है। अच्छा, और हाँ, इसमें हमें कमेंट आईडी भी शोर करनी है कि किस कमेंट पे रिप्लाई किया गया, राइट। तो कमेंट आईडी, ठीक है। ऐसी ये डायग्राम्स, इनको स्कीमा डायग्राम्स कहते हैं, ये बनाने के लिए टूल्स हैं, मैंने आपको बताया था। डीबी डिजाइनर डॉट नेट है, डीबी डायाग्राम डॉट आईओ है। आपके ये जो वो है पीएचपी में एडमिन है, उसके अंदर भी एक होता है, वो बड़ा प्यारा नहीं है कोई खास, लेकिन उसका फायदा ये कि अगर आप उसमें बनाओ ना इस तरह की डायग्राम्स, तो वो डायरेक्टली उसको टेबल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। वो भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन मैं जरा फ्री स्टाइल रखना चाहता था इसको, ठीक है। ये देख लिया सबने, मैं इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। भाई, पहले से पोस्ट वाला टेबल बनाते हैं, उस पर काम करते हैं। हमने माई डीबी के नाम से डेटाबेस बनाई थी, उसमें ये हमारा अकाउंट्स वाला टेबल पड़ा हुआ है, इसमें अकाउंट आईडी के नाम से ये प्राइमरी की है, ठीक है। लेट्स क्रिएट अ न्यू टेबल, न्यू, ठीक है। टेबल का नाम हम रखेंगे पोस्ट्स, ठीक है। पोस्ट आईडी हमारी पहली प्राइमरी की होगी इसके अंदर, और ये नल नहीं हो सकती, ऑटो इंक्रीमेंट ये होगी, ठीक है। ये प्राइमरी की होगी, खुद ही उसने प्राइमरी की उसको सेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, पोस्ट आईडी है, पोस्ट का हमें हमें हम यहाँ देख लेते हैं। पोस्ट का अकाउंट आईडी है, कंटेंट है, अकाउंट आईडी किसने, ये नहीं किसने पोस्ट किया, ठीक है। ये एक फॉरेन की होगी, ठीक है। ये हम फॉरेन की जो है वो हम बाद में साइन करेंगे इसके ऊपर। ओके, ये भी नल नहीं हो सकती, ऑल इसको पोस्ट आईडी, अकाउंट आईडी, देन वी हैव कंटेंट एंड टाइम। कंटेंट, कंटेंट जो है हमारा वो, उसको हम वारकार कर देते हैं। वारकार जो है वो उसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 255 होती है। अगर आप बड़ा बड़ा टेक्स्ट चाहते हैं तो आप इसको टेक्स्ट कर सकते हैं, या यहाँ नीचे और बड़े बड़े होते हैं, देखो, टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, आप ये सारे चूज कर सकते हैं, और आपको नजर आएगा कि क्या करता है। लॉन्ग टेक्स्ट जो है उस वो 4 GB का मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। टेक्स्ट जो है वो वारकार जितना ही होता है तकरीबन, ठीक है। मीडियम टेक्स्ट उससे लंबा होता है। आपकी मर्जी है क्या करते हैं, हम वारकार कर देते हैं फिर, ठीक है। 255
ओके, कंटेंट हो गया, टाइम हमने स्टोर करना है, ठीक है। टाइम स्टोर करने के लिए आप टाइम को स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर नहीं करते, टाइम करने के लिए भी हमारे पास टाइप्स पड़ी नहीं है, ये डेट एंड टाइम स्टोर करने के लिए। तो हम एक टाइम स्टैम्प स्टोर कर लेते हैं। टाइम स्टैम्प ये होता है कि आप चाहते ये हो कि जिस टाइम ये पोस्ट किया जाए वो वाला टाइम स्टोर हो जाए उसी वक्त, ठीक है। तो उसके लिए हम एक टाइम स्टैम्प स्टोर कर लेते हैं, इस तरह का स्टैम्प के इस टाइम ये हुआ था, ठीक है। और टाइम स्टैम्प जो है ये MySQL खुद स्टोर कर लेती है, इसका फॉर्मेट वगैरह वो खुद हैंडल कर लेती है, तो आपको उसकी टेंशन लेनी, ठीक है। इसकी करंट वैल्यू जो है ना वो करंट टाइम स्टैम्प पे हम रख देते हैं, okay? उस वक्त ये रो इंसर्ट करते वक्त जो टाइम स्टैम्प था, जो टाइम हुआ हुआ था, वो यहाँ पे खुद ही स्टोर हो जाएगा, ये बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू है, ये इंसर्ट करते हुए हमें स्पेसिफाई नहीं करनी पड़ेगी, वो खुद ही हो जाएगी। एक और कॉलम ऐड करते हैं इसके अंदर, वो होगा नंबर ऑफ लाइक्स का, ठीक है। ये एक इंटीजर होगा, ठीक है, हाँ। और ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए, ठीक है। ये डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 0 होनी चाहिए, बाद में हम इंक्रीमेंट कर देंगे, अगर हम नहीं डिफाइन करते किसी रो की नंबर, किसी पोस्ट के नंबर ऑफ लाइक्स, तो बाय डिफॉल्ट 0 होंगे, ठीक है। अच्छा, ऑल इज गुड, ठीक है। ये टेबल बना देते हैं। अगेन ये रिमेंबर, ये कोशिश ये याद रखना, ये इनोडीबी होना चाहिए वरना फॉरेन कीज इनेबल नहीं होगी। एंड सेव, ओके। अब हम, अगर आपने इनोडीबी सिलेक्ट किया तो यहाँ पे रिलेशन व्यू के नाम से ये आ रहा होगा, आप इसमें जाके फॉरेन की सेट कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट रख लेते हैं पोस्ट अकाउंट आईडी की, एक पोस्ट की जो अकाउंट आईडी है वो किसी यूजर की अकाउंट आईडी को वो कर रही होगी, रेफरेंस कर रही होगी। तो हमारा अकाउंट आईडी वाला कॉलम जो है हमारी अकाउंट्स टेबल के अकाउंट आईडी वाले कॉलम को रेफरेंस करेंगे, ठीक है। और अच्छा, ये अगेन इनका मैंने बताया था कि ये क्या होते हैं, ये कहते हैं कि अच्छा, आप कह रहे हो कि आपके पोस्ट टेबल के अंदर, लेट मी शो यू, पोस्ट टेबल में जो अकाउंट आईडी है वो अकाउंट टेबल की अकाउंट आईडी को रेफरेंस कर रही है। तो अगर कोई अकाउंट उसी अकाउंट को डिलीट कर दे, पीछे जाके अकाउंट टेबल में से वो अकाउंट ही डिलीट हो जाए, ठीक है, तो पोस्ट को क्या करना है, पोस्ट पड़ा रहेगा, या क्योंकि अब वायलेट होगी ना कंडीशन के पोस्ट टेबल के अंदर एक ऐसी अकाउंट आईडी पड़ी है जो कि अकाउंट टेबल में नहीं पड़ी हुई, ठीक है, तो क्या करें। ऐसे में रिस्ट्रिक्ट का मतलब यह है कि डिलीट करने ही ना दें, यानी आप जाके एक ऐसे अकाउंट को डिलीट नहीं कर सकते जिसने कुछ कमेंट्स दिए हुए हैं, या ये करना चाहते हैं आप, या आप उसको नल सेट कर दें, या आप कोई एक्शन ना करें, उसे करने दें डिलीट, या आप कैस्केड कर दें। मैं ऐसे कैस्केड करूंगा, ठीक है। कैस्केड का मतलब ये है कि अगर यहाँ से उसने डिलीट कर दिया अकाउंट को, तो जितने पोस्ट उस अकाउंट से हुए थे, जितने कमेंट्स हुए थे, जितने रिप्लाईज हुए थे, वो सारे भी डिलीट हो जाए, ठीक है, वो बंदा गायब हो जाएगा बेसिकली फेसबुक से, ठीक है। और अपडेट में भी ऐसे किया है, अगर कोई अकाउंट आईडी चेंज कर देता है अपनी, हो जाती है उसकी, तो जितने पोस्ट उसने किए थे उन पे भी अकाउंट आईडी चेंज हो जाती है, ठीक है। सेव, अगेन आपके पास ना, अगर आप डेटाबेस पे क्लिक करें, ऊपर राइट साइड पे डिजाइनर का टैब होता है, यहाँ पे आप इसकी डीबी डायग्राम देख सकते हैं, ये देखें, तो आपके पास अकाउंट्स टेबल है, ठीक है, और ये यहाँ से एक लाइन जा रही है इस तरफ, ठीक है, कि ये एक फॉरेन की है। आप यहाँ से नए टेबल्स बना भी सकते हैं, क्रिएट टेबल वगैरह, क्रिएट रिलेशनशिप, और ये खुद ही उनको ना कन्वर्ट कर देगा इनटू डेटाबेस। लेकिन ये याद रखना है कि इस डायग्राम के ना कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नोटिस करो कि जो पोस्ट में अकाउंट आईडी वाला टेबल है, ठीक है, वहां पे एक सा बना हुआ है एरो के टिप पे, यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है, विच मीन्स के पोस्ट वाला जो टेबल है उसके अंदर अकाउंट आईडी की वैल्यूज रेफर कर रही हैं अकाउंट टेबल की अकाउंट आईडी की वैल्यू, ठीक है, दिस इज द रेफरर, और वो उसको रेफर कर रही है, ठीक है। अगर आप उल्टा एरो बना दोगे तो द रिजल्ट्स विल नॉट बी व्हाट यू एक्सपेक्ट देम टू बी, ठीक है, ओके। पोस्ट टेबल हमारा बन गया है। फिलहाल इस पोस्ट को सेव करने की बात करते हैं कि कोई यहाँ पे कुछ लिखता है और एंटर मारता है तो पोस्ट सेव हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्म है जिसमें वो चीजें एंटर कर रहा है, यहाँ पे हम एक एक्शन का एट्रीब्यूट दे देंगे, ठीक है, एक पीएचपी फाइल बना लेंगे जो इस पोस्ट को सेव करेगी, ठीक है, सेव पोस्ट डॉट पीएचपी। मेथड हम पोस्ट रखेंगे, ठीक है, और दैट्स इट। हम अपनी पीएचपी फाइल बना लेते हैं विच इज सेव पोस्ट डॉट पीएचपी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक कनेक्ट डॉट पीएचपी के नाम से फाइल थी जो डेटाबेस से कनेक्ट कर देती है, हम पहले उसको रिक्वायर कर लेते हैं। अगेन वो इससे पिछले फोल्डर में है, तो हमें पहले
बाहर जाना पड़ेगा और वहां पे वो connect.php, ठीक है। अच्छा, अब कनेक्ट हो गया हम डेटाबेस के साथ। यहाँ पे हमें ये जो आ रहा है, पोस्ट आ रही है, उसका नेम एट्रीब्यूट क्या है हमने सेट नहीं किया, हम कर लेते हैं। उसका नेम एट्रीब्यूट है कंटेंट, ठीक है। पोस्ट का कंटेंट हमें इस तरह आएगा। यहाँ पे पीएचपी फाइल में हमारे पास वो जैसे हमने बात की थी, इस अरे के अंदर पड़ा होगा और उसका अरे की जो की है वो वही होगी, इंडेक्स है वो वही होगा जो यहाँ पे हमने नेम एट्रीब्यूट का नाम रखा था, जिस कंटेंट, सॉरी, ठीक है। इसे हमारे पास हम सेव कर लेते हैं। हम पहले चेक कर लेंगे कि ये आया भी है कि नहीं, ठीक है, इस सेट से। इफ इट इज नॉट सेट, अरे में ये इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कोई यूजर ने गलत फॉर्म सबमिट कर दी है, ऐसा कोई चीज हुई है। या अगर एग्जिस्ट करता है और खाली है, ठीक है। अच्छा, बाय द वे ये चेक अच्छा नहीं है, इसके लिए PHP में एक फंक्शन है जो चेक करता है कि स्ट्रिंग को एम्प्टी रखने दो। हो सकता है उसने खाली स्पेसेस रखी हो, ठीक है, या इस तरह की चीजें की हो। तो एक फंक्शन होता है PHP में, वो गूगल कर लेना उसको, वो बताता है आपको कि एक स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी है या नहीं है। बट मैं फिलहाल ये इस बेसिक से चेक पे जा रहा हूँ। अगर ऐसा हो जाए तो हम यूजर को रीडायरेक्ट कर देंगे बैक टू द न्यूज फीड पेज, विच इज index.php, ठीक है। ओके, और फिर हम डाई कर लेंगे, विच मीन्स कि हम इस फाइल को एंड कर देंगे। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है और पोस्ट हुई है कोई, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम डेटाबेस से कनेक्टेड भी हैं, हमारे पास यानी कि कौन वाला ऑब्जेक्ट भी है जो कि हमने connect.php में बनाया हुआ है, ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब हम क्वेरी लिख सकते हैं। लेट्स राइट द क्वेरी। हम डेटाबेस में कुछ इंसर्ट करने लगे हैं, तो उसके लिए कौन सी क्वेरी होगी, और कोई मुझे उसका वो बता सकता है सिंटैक्स क्या होगा? मैं टेबल दिखा देता हूँ। टेबल का स्ट्रक्चर ये है। इंसर्ट क्वेरी का कोई सिंटैक्स बता सकता है? लिख के बता दो चैट में या वैसे ही। इंसर्ट इनटू पोस्ट्स, वो बैकटिक्स में पोस्ट आएगा और साथ उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, और फिर आगे वैल्यूज और साथ वैल्यूज ब्रैकेट्स में, ठीक है, ऑर्डर में इंसर्ट इनटू आएगा, फिर टेबल का नाम, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो, डेटाबेस का नाम लिख के डॉट और फिर पोस्ट का नाम, टेबल का नाम, लेकिन खैर ये ऑप्शनल है बैकटिक्स। फिर आपने कॉलम स्पेसिफाई करने हैं कि मैं कौन से कॉलम्स की वैल्यू बताने लगा, ठीक है। तो हम इसे बताएंगे अकाउंट आईडी की वैल्यू, कि किसने पोस्ट किया है। पोस्ट आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट पे हमने रखी हुई है, वो खुद ही हो जाएगी, ठीक है। अकाउंट आईडी की वैल्यू और कंटेंट की वैल्यू, ठीक है। नंबर ऑफ लाइक्स खुद ही 0 पे सेट हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट, ये देखो ये डिफॉल्ट इसका 0 है, ठीक है। और टाइम खुद ही करंट टाइम स्टैम्प पे सेट हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर आप टाइम स्टैम्प खुद सेट करना चाहें कभी, ठीक है, तो आप यहाँ पे नाउ की वैल्यू दे सकते हैं उसको, जो करंट टाइम वहां पे स्टोर कर देगा उस कॉलम के अंदर। बट हमने वहीं पे डेटाबेस में इसको हैंडल कर लिया। अच्छा, अकाउंट आईडी हमारे पास किस तरह आएगी, ठीक है। याद है हमने जब कोई बंदा लॉगिन करता है, ठीक है, वेरीफाइड और PHP है शायद, हाँ, जब बंदा लॉगिन करता है, हमने बात की थी सेशंस की, कि हम एक सेशन स्टार्ट कर देते हैं और इस ग्लोबल सेशन अरे के अंदर हम कुछ चीजें सेव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये कि ये बंदा लॉग्ड इन है, हम उसका नाम भी सेव कर देते हैं और उसकी अकाउंट आईडी भी सेव कर देते हैं, और फिर आगे हर पेज पे एक्सेसिबल होती है, ठीक है। पोस्ट वाले पेज के ऊपर भी हमने, और हाँ, हर पेज पे आपको सेशन को स्टार्ट करना पड़ता है ताकि वो सेशन कंटिन्यू रहे। अगर आप किसी पेज पे ये नहीं लिखेंगे तो वो सेशन खत्म हो जाएगा, वहीं पे यूजर लॉग आउट हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे सेव पोस्ट वाली फाइल के अंदर भी हम सेशन को स्टार्ट जरूर करेंगे ताकि वो सेशन अरे जो है वो मेंटेन रहे, सेशन एक्टिव रहे, बंदा लॉग आउट ना हो जाए, ठीक है। और अब हमारे पास ये अरे है, ये यहाँ पे मौजूद होगी, ठीक है, और इसके अंदर अकाउंट आईडी पड़ी हुई है, ठीक है। मैं अकाउंट आईडी भी अपने पास पहले से किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, सेशन वेरिएबल में, सेशन अरे के अंदर यहाँ पड़ी हुई है। ये जो सेशन स्टार्ट किया है, ये जो अभी सेव पोस्ट में, तो ये क्या नया यूजर का सेशन स्टार्ट नहीं करेगा? नहीं, ये नाम कंफ्यूज करता है, इससे समझो कि सेशन कंटिन्यू हो रहा है दोबारा से, कि आप नई फाइल पे आ गए हो तो पिछली फाइल से कंटिन्यू करना है आपको उसको।
पहले रिक्वायर नहीं करेंगे फिर, क्योंकि फिर पहले सेशन स्टार्ट कर रहे हैं फिर रिक्वायर कर रहे हैं, उससे कैसे पता है कि हम इस फाइल का मतलब, क्या मैं खुद मतलब? कंफ्यूज हूँ, मैं कंफ्यूज कर भी रहा हूँ अच्छा नहीं देखो, मतलब। हम जब बंदा लॉगिन हुआ तो सेशन स्टार्ट कर दिया हमने हमने इस अरे के अंदर कुछ चीजें स्टोर कर दी और उसे हमने वो न्यूज़ फीड वाली फाइल पे भेज दिया। न्यूज़ फीड वाली फाइल के अंदर भी हमने सेशन स्टार्ट किया, विच मींस के हमने उसी सेशन को मेंटेन करके रखा हुआ कि इस फाइल में भी वो सेशन एक्टिव है, इस फाइल में भी वो सेशन स्टार्ट हुआ हुआ है अभी भी। ठीक है, तो हर फाइल में वो सेशन स्टार्ट करना पड़ता है आपको, इन द सेंस के वो उसे कंटिन्यू करना पड़ता है। ये हाँ सही डिलिबरेट है। है, चाहते हो कि एक सेशन कंटिन्यू ना हो, वो बंदा लॉग आउट हो जाए तो आप इसको ना लिखो ऑटोमेटिकली, इसलिए ये नहीं होता, खुद करना पड़ता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे भी सेशन स्टार्ट किया। ये जो रिक्वायर है ये तो वो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए है ना, जो हमने ये लिखा था, ये डेटाबेस से कनेक्ट करता है। अच्छा, वैल्यूज के अंदर अब इसको हम क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देंगे, माई एसक्यूएल क्वेरी, इसको हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट देंगे और क्वेरी देंगे। ठीक है, और हम देख लेते हैं कि अगर इसका रिजल्ट ट्रू आए, ठीक है, तो वी विल जस्ट हम बंदे को रीडायरेक्ट कर देंगे वापस टू दी next.php फाइल, लेकिन साथ में हम गेट के थ्रू सक्सेस का मैसेज भेज देंगे। ठीक है, ये हमने पिछली दफा पढ़ा था ना कि कैसे करते हैं। फाइल के नाम के आगे क्वेश्चन मार्क और फिर वेरिएबल का नाम, फिर इक्वल्स टू और फिर उसकी वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। ठीक है, वरना एल्स अगर कोई मसला आ जाए तो भी हम उसको भेजेंगे उसी फाइल पे, लेकिन हम साथ में सक्सेस फॉल्स का मैसेज भेज देंगे। ठीक है, और यहाँ अपनी इंडेक्स वाली फाइल के अंदर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने अब कहीं पे वो मैसेज डिस्प्ले करना है। ठीक है, कहाँ पे करें, ये न्यूज़ फीड के नीचे डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, न्यूज़ फीड की हेडिंग के नीचे एक पैराग्राफ बना देते हैं, इसकी आईडी हो जाएगी डेमो और या लेट्स से एरर। नहीं ठीक तो है, हम पॉपअप नहीं दे यहाँ सकते? पॉपअप भी कर सकते हो, पॉपअप भी कर लो, लेट्स डू अ पॉपअप इंस्टेड। तो पैराग्राफ हटा देते हैं। ठीक है, अब पॉपअप भी प्यारे वाले भी होते हैं, वो बूटस्ट्रैप से मॉडल बना सकते हो, बूटस्ट्रैप मॉडल्स पढ़ लेना। ठीक है, या आप थोड़े से वो जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर की अलर्ट होती है वो भी यूज कर सकते हो, मर्जी है। हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास जो गेट वाली ग्लोबल अरे है, लिंक के अंदर यूआरएल के अंदर में कोई भी वेरिएबल लिखा हो तो पीएचपी में वो बाय खुद ही से इस अरे के अंदर स्टोर हो जाता है। तो हम पहले चेक करेंगे कि सक्सेस का वेरिएबल है भी कि नहीं। ठीक है, अगर तो है, ठीक है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मैंने ना एंड यूज किया, मुझे और यूज करना चाहिए था। ठीक है, सही है, नहीं और यूज करना चाहिए था, लेकिन अगर मैं और यूज करूंगा ना तो मसला ये होगा कि वो पहले वो ये कंडीशन चेक करेगा, फिर वो इस कंडीशन को चेक करेगा और यहाँ पे एरर आ जाएगा कि भाई ये चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, लेकिन नहीं, वो खुद ही रोक देगा यहाँ पे, अगर ये ट्रू है तो वो खुद ही यहाँ पे आ जाएगा और अगली कंडीशन चेक नहीं करेगा। ठीक है, सही है, ओके। अच्छा, अगर तो ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है और इसकी वैल्यू ट्रू है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का कोड रन करेंगे। वो क्या करता है, वो अलर्ट कर देता है कि एरर या नहीं सॉरी पोस्टेड सक्सेसफुल। ठीक है, वरना इफ फेल टू पोस्ट। अगर ये एग्जिस्ट करता है गेट वाला वेरिएबल हमारा, इसकी वैल्यू फॉल्स है, तो हम इस दफा एको करेंगे पोस्ट अनसक्सेसफुल। ठीक है, हाँ, विंडो डॉट अलर्ट होता है। थैंक यू। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। काफी सारा कोड एक साथ लिख लिया तो प्रॉब्लली कोई मसला आएगा।
वैसे यहाँ पे ना फिलहाल ये इसको रीलोड करके देखते हैं इसके साथ कि कुछ आता है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ पोस्टेड सक्सेसफुल, ठीक है, okay. सही हो गया। अच्छा, और अगर यहाँ पे फॉल्स हो तो पोस्टेड सक्सेसफुली अगेन, ये क्या होगा? ओके वेट, आई थिंक वो ना स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहा है, ये जो ट्रू लिखा हुआ आ रहा है ना, और मैं उसको वो ले रहा हूँ, लेट्स सी नाउ। ओके अच्छा, अब पोस्ट करके देखते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे लिखूंगा कोई भी पोस्ट लाइक हेलो, ठीक है, पोस्ट किया, पोस्ट अनसक्सेसफुल, कोई मसला हुआ था। डेटाबेस में देखते हैं कि पोस्ट आया कि नहीं आया, नहीं आया। क्वेरी में कोई मसला आया है। फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि अपना ये जो रीडायरेक्ट है ना, इसे रोक देते हैं, ठीक है, और हम देखते हैं कि हुआ क्या। अच्छा, एरर तो कोई नहीं नजर आ रहा। ओके, तो अगेन मैंने आपको इसके लिए एक वो बताई थी, एक डिबगिंग का तरीका, कि इसमें आप इस क्वेरी को एको कर दो, ठीक है। लेट्स रीलोड। अकाउंट ये जो वेरिएबल्स हैं वो उसमें नहीं आएंगे कोटेशन मार्क्स में? हाँ, ये मसला है। आईडी जो है वो तो इंटीजर है, वो तो ऐसे ही आएगा, लेकिन ये जो कंटेंट है इसे हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डाला, ठीक है, यही मसला था। तो अब ठीक हो जाना चाहिए सब कुछ। ये गलती मैं हर दफा करता हूँ। वो हमने ओके, वाचा रखा था, इसलिए इसको कोटेशन में रखना जरूरी है कंटेंट को। तो कंटेंट की जो टाइप है वो स्ट्रिंग है या वारकार है, इसलिए हम्म, तो इसलिए उसको, और जो इंटीजर है उसके लिए। ओके, हेलो देयर किया, पोस्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाएं अपने इसमें ब्राउज करें तो ये है हेलो देयर। टाइम भी देखो उससे लिख दी 2021 7 तारीख, 7वां महीना 15 तारीख, 4:35 और 13 सेकंड, ठीक है। सारा उसने खुद ही कर दिया। नंबर ऑफ लाइक 0 है, पोस्ट की आईडी 1 है, अकाउंट आईडी भी खुद ही आ गई है 1, ठीक है। मीन उसको पता है कि किस यूजर ने पोस्ट किया था, इस यूजर ने किया था, ठीक हो गया। तो ऑल इज वर्किंग वेल। अब इस पेज पे पोस्ट को डिस्प्ले करने पे आ जाते हैं, ठीक है। फिलहाल तो मैंने हार्ड कोड किया वैसे एक ही पोस्ट को। अच्छा, ये जो एक सेकंड, ये जो सर्वर पे आपने जो डेटाबेस में लिखा है टाइम स्टैम्प, तो ये तो आपके कंप्यूटर का टाइम लॉग करेगा ना, कि जो जिस कंप्यूटर पे सर्वर चल रहा है वो उसके हिसाब से टाइम होगा। तो अगर हमारा सर्वर है कहीं किसी और टाइम जोन में, यूज़र किसी और टाइम जोन से कर रहा है कमेंट या हम्म रजिस्टर, वो तो हाँ, मसला हो जाएगा। उसके लिए, हाँ, उसके लिए अलग तरीके, उसके लिए फिर अलग तरीके होते हैं कि यूजर टाइम जोन भी अपने साथ भेजता है। यानी आप यहाँ पे एक और फील्ड बना लेते हो इनपुट की, जो कि हिडन होती है। आप एक इनपुट टाइप हिडन बना लेते हो, ठीक है, और इसके अंदर आप इसकी वैल्यू जो है खुद से जावास्क्रिप्ट से फिल कर देते हो टू द करंट टाइम, और वही स्टोर कर देते हो, ठीक है। ऐसे चल जाता है। सही है। इनपुट टाइप हिडन जो है, यानी कि वो यहाँ पे नजर नहीं आती, वो फॉर्म का हिस्सा होती है। फॉर्म जब सबमिट होता है वो साथ चली जाती है, लेकिन यहाँ पे नजर, यूजर को नजर नहीं आती। अच्छा, ओके, भी, हाँ, अब हम यहाँ पे डिस्प्ले करना चाह रहे हैं कि ये जो पोस्ट मैंने, इसकी जगह असल पोस्ट शो हो डेटाबेस में से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि PHP का कोड लिखते हैं थोड़ा सा। हमने कनेक्ट किया डेटाबेस में कहीं पे, यहाँ पे नहीं किया। ओके, तो रिक्वायर कनेक्ट डॉट PHP, ठीक है। क्वेरी लिखते हैं सिलेक्ट फ्रॉम पोस्ट वेयर 1, यानी कि सब कुछ लिया जहाँ पे, यानी वेयर की लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिलेक्ट फ्रॉम पोस्ट, ठीक है। इस क्वेरी को रन कर लेते हैं और उसका रिजल्ट अपने पास स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। हम पहले चेक करेंगे
इस रिजल्ट के अंदर रोज कितनी है। अगर तो वो 0 है, विल जस्ट एको नो पोस्ट टू शो, ठीक है। वरना हम पे इन शो करेंगे किस तरह से, एक वाइल लूप लगा लेंगे क्योंकि हमें पता नहीं कि रोज कितनी है, ठीक है। तो विल जस्ट से MySQLi fetch associated, ताकि ये बारी बारी एक एक रो को पकड़े इस रिजल्ट्स वाली अरे में से, ठीक है, और हमें दे दे। हम बारी बारी हर रो को इस रो वेरिएबल में सेव करेंगे और यहाँ इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर उस रो को प्रिंट करेंगे, ठीक है। अगली दफा नया दोबारा जब अगली इटरेशन चलेगी लूप की, रिजल्ट्स में से अगली रो इसमें स्टोर हो जाएगी जब तक के रिजल्ट्स की ये जो वेरिएबल है ये खाली नहीं हो जाता, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम इस रो को प्रिंट करेंगे। तो ये जो रो है, मैं ये वाला पैटर्न यहाँ से कॉपी करने लगा हूँ। अच्छा, मैं करूंगा यहाँ पे ये कि मैं यहाँ पे अगेन वो जो हमने पहले करते थे कि मैं यहाँ पे PHP फाइल को क्लोज कर दूंगा, PHP के कोड को, और यहाँ आगे दोबारा कंटिन्यू कर लूंगा, ठीक है। अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, सब कुछ वैसा ही है। ठीक है, कोड की PHP कोड, वाइल लूप शुरू हुआ, कर्ली ब्रेसेस से क्लोज हो गया, ठीक है। बीच में बस मैंने PHP कोड क्लोज करके एक दफा दोबारा खोला है ताकि यहाँ बीच में मैं HTML लिख सकूं, ठीक है। बाकी एवरीथिंग इज द सेम। अब यहाँ पे मैं ये वाला जो हमारा सारा कोड है एक पोस्ट का, वो मैं डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ एक ही पोस्ट है, दो पोस्ट, एक ही पोस्ट है फिलहाल, ठीक है। लेट्स कॉपी इट, ठीक है, और इसको मैं इधर डाल दूंगा। ठीक है, इस वाइल लूप के अंदर, ठीक है। तो हर फॉर एवरी रो ये सारी HTML प्रिंट होगी, ठीक है, फॉर एवरी रो। और इसमें मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल इसमें मैं ये जो पोस्ट का कंटेंट है वो यहाँ पे, इसकी जगह मैं क्या प्रिंट करूंगा, मैं दोबारा यहाँ पे PHP कोड लिखता हूँ, एको रो कंटेंट, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे टेबल की रो आएगी ना, और उस रो का कॉलम है कंटेंट, ये वो कंटेंट मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। सही है। नाम फिलहाल हार्ड कोडेड ही है, मैं बताता हूँ नाम का ही करना है। अच्छा, बट और कमेंट्स वगैरह भी फिलहाल ऐसे ही रहने दो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा, सॉरी डिस्ट्रैक्ट हो गया था। अब आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही? ये सारी आवाज। ओके, ठीक है। तो अभी ये कहाँ पे कटा था, पोस्ट देख रही है कि हमने एक और पोस्ट किया, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, ठीक है ना। तो ऑल इज गुड सो फार। ये जो कुछ मसला ना स्टाइल में हो रहा है, आई थिंक कंटेनर की डिव मैंने स्टॉप कर दी है, ठीक है। ये जो एक स्लैश डिव है ना, इसे मैं बाहर ले जाता हूँ, ये कंटेनर वाली डिव है, इसे नहीं स्टॉप करना। हाँ, ठीक है, ओके भाई, ऑल इज गुड। अब आ जाते हैं कि यूजर का नाम किस तरह ऑटोमेटिकली प्रिंट होगा। अभी तो सिर्फ ये हार्ड कोड हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जब एक पोस्ट की है तो हमने यूजर का नाम सेव नहीं किया, हमने उसकी आईडी सेव की है, ठीक है। तो व्हाट वी वांट इज कि हम जाके इस अकाउंट आईडी पे जाएं और यूजर का नाम लेके आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए व्हाट वी कैन डू इज, SQL में वी हैव दी, मैं आपको दिखाता हूँ, जॉइंस होती हैं SQL में हमारे पास।
एसक्यूएल जॉइंस का काम होता है दो टेबल्स को मर्ज करना, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास एक टेबल है जिसमें ऑर्डर आईडी होती है, कस्टमर की आईडी होती है और ऑर्डर डेट होती है, ठीक है। किस कस्टमर ने ऑर्डर किया था, कब किया था, और उस ऑर्डर की एक यूनिक आईडी, ठीक हो गया। लेकिन कस्टमर की सिर्फ आईडी पड़ी हुई, उसका नाम नहीं पड़ा हुआ। नाम और बाकी इंफॉर्मेशन एक अलग टेबल में पड़ा है जहाँ पे कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कॉन्टैक्ट नेम और कंट्री, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम एक ग्रैंड मास्टर टेबल बनाएं जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन हो, यानी कि उसमें ऑर्डर आईडी हो, कस्टमर की आईडी हो और फिर कस्टमर का नाम भी आए और ये सब कुछ, ठीक है, एक ही रो के अंदर, ठीक है। डेटाबेस में तो हमने अलग अलग उसको रखा हुआ है ताकि डुप्लीकेशन ना हो कि हमें यहाँ पे भी नाम स्टोर करना पड़े और यहाँ पे भी नाम स्टोर करना पड़े, वो डेटाबेस का साइज भी बढ़ जाएगा। लेकिन क्वेरी करते वक्त हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें एक साथ आए, तो मेरे पास कस्टमर की आईडी के साथ उसका नाम भी आ जाए, ठीक है। जिस कस्टमर की आईडी 2 है उसी कस्टमर का नाम, उसकी कॉन्टैक्ट नेम, उसका कंट्री, ये सब कुछ एक ही रूम में मेरे पास आ जाए। तो आई विल जॉइन दीज टू टेबल्स, ठीक है, ड्यूरिंग माई क्वेरी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम सिलेक्ट करते हैं, दोनों टेबल में से हम चीजें सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि मुझे ऑर्डर्स वाला जो टेबल है विच इज दिस टेबल, इसमें से मुझे ऑर्डर आईडी चाहिए, ठीक है। बाकी चीजें मुझे क्या चाहिए, मुझे कस्टमर्स वाले टेबल में से, ये जो कस्टमर्स डॉट लिखा है ये टेबल का नाम है, कस्टमर्स वाले टेबल में से कस्टमर का नेम चाहिए, ठीक है, ये कॉलम, और मुझे ऑर्डर्स वाले टेबल में से ऑर्डर की डेट चाहिए, ठीक है। इस तरह ये मैंने बताया था ना, सिलेक्ट क्वेरी किस तरह लिखते हैं। सिलेक्ट क्वेरी में आप सिलेक्ट लिखते हो, ठीक है, फिर आप कॉलम्स के नाम लिखते हो, फिर फ्रॉम लिख के टेबल नेम लिखते हो, ठीक है, और फिर वेयर क्लॉज आता है, ठीक है ना। सिलेक्ट क्वेरी इस तरह लिखी जाती है। तो ये उसने कॉलम नेम्स लिखे हुए यहाँ पे और उसने दोनों टेबल से कॉलम्स यूज किए, आप इस तरह कर सकते हो, ठीक है। तो वो उन दोनों टेबल्स को मर्ज कर देगा। लेकिन मसला ये है कि अभी अभी फिलहाल यहाँ तक आपकी डेटाबेस को पता नहीं है कि उसने इन टेबल्स को किस तरह मर्ज करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल वैसे भी कर सकता था कि इस रो को वो इस रो के साथ मिला दे, ठीक है, या इस रो को इस रो के साथ मिला दे, ठीक है। कौन सी रोज को मर्ज करना है आपस में, कैसे पता चलेगा टेबल को, वो आपको खुद बताना पड़ता है। उसके लिए ये इनर जॉइन का कमांड होता है। तो आप कहते हो कि हमने हमने किस में सिलेक्ट करना है, वी वांट टू सिलेक्ट ये चीजें फ्रॉम, अच्छा फ्रॉम क्या, फ्रॉम टू टेबल्स जिनको हमने ज्वाइन किया हुआ है। किस तरह से, वी वांट टू सिलेक्ट देम फ्रॉम ऑर्डर्स इनर ज्वाइन कस्टमर्स, ठीक है। हम इसमें से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। नाउ दिस इज अ टेबल इन इटसेल्फ, ठीक है, ये एक नया टेबल है जो हमने अभी भी बनाया है। व्हाइल क्वेरीइंग हमने ऑर्डर टेबल को ज्वाइन कर दिया है कस्टमर्स टेबल के साथ, ठीक है। हमने इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर दिया और हम बता रहे हैं कि हमने ज्वाइन कैसे किया है। उसके लिए एक ऑन का कीवर्ड होता है, ठीक है, कि कौन से कॉलम की बेस पे जी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है, ऑन विच कॉलम विल वी ज्वाइन दीज टेबल्स, ठीक है। और वो यहाँ पे कंडीशन हमने बताई हुई है कि ऑर्डर्स में जो कस्टमर आईडी है और कस्टमर्स के टेबल में जो कस्टमर आईडी है, जहां जहां ये दोनों इक्वल हो जाएंगी उन रोज को हम मर्ज कर दें, ठीक है। ये देखो, ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी, ठीक है। यानी कि हम कह रहे हैं ठीक है कि इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन दीज टेबल्स ऑन दिस, ठीक है, कि जहां पे ये कॉलम्स मैच करेंगे, इन कॉलम्स की वैल्यूज मैच करेंगी, उन रोज को मर्ज कर दें। तो हमारे पास फाइनल एक टेबल आ जाएगा जिसके अंदर ये दोनों चीजें पड़ी होंगी, इस तरह से ये आएगा हमारे पास फाइनल टेबल, ठीक है। ऑर्डर आईडी होगी, कस्टमर का नेम होगा और ऑर्डर डेट होगी, और ये सारी मैचिंग जो है रोज की वो बेस्ड ऑन कस्टमर आईडी की जाएगी, ठीक है। तो हम भी यही करना चाहते हैं अपनी क्वेरी के अंदर, ठीक है। तो ये मेरी सिलेक्ट क्वेरी है। यहाँ पे मैं फिलहाल इसको स्टार ही रहने देता हूँ कि सब कुछ मुझे वो दे दे, ठीक है, कस्टमर का नाम भी दे दे, कस्टमर का पासवर्ड भी दे दे, सब कुछ दे देगा वो मुझे, दोनों टेबल्स का सब कुछ दे देगा, ठीक है। आई वांट टू सिलेक्ट दिस फ्रॉम पोस्ट इनर ज्वाइन अकाउंट्स, ठीक है। ये मैंने एक नया टेबल बना लिया, यू कैन से, ठीक है, दोनों टेबल्स को ज्वाइन किया, एक नया टेबल बन गया। और मुझे बताना पड़ेगा कि ये ज्वाइनिंग किस रो पे होगी, ऑन विच रो विल वी ज्वाइन, ऑन विच कॉलम विल वी ज्वाइन दीज टेबल्स, ठीक है। तो वो क्या है, जहां पे पोस्ट की अकाउंट आईडी अकाउंट्स की अकाउंट आईडी के इक्वल होगा, ठीक है। टेबल का नाम डॉट कॉलम का नाम, ठीक है, टेबल का नाम डॉट कॉलम का नाम, ठीक है। ये हमारी क्वेरी लिखी गई है, ठीक है। तो ओके,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बल्कि चीजें सारी, हमें पासवर्ड वगैरह नहीं कोई नहीं करना चाहिए। हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हमें चाहिए पोस्ट का कंटेंट, हमें चाहिए पोस्ट का टाइम, हमें चाहिए पोस्ट का अकाउंट्स में से हमें नेम चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, हाँ पोस्ट की नंबर ऑफ लाइक चाहिए, और देख लेते हैं क्या है पोस्ट की, हाँ नंबर ऑफ लाइक आ गई, ठीक है, और तो कुछ नहीं चाहिए। अकाउंट्स टेबल में से हमें क्या चाहिए, ईमेल नहीं चाहिए, पासवर्ड नहीं चाहिए, बस नेम चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें क्वेरी होके आ जाएंगी, ठीक है, ओके। तो हमारे पास, हम अब इस नेम की जगह हमारे पास जो रो आएगी उसके अंदर अकाउंट्स में से नेम भी आ जाएगा, हम इस नेम की जगह लिख सकते हैं यहाँ पे नेम, ठीक है। मुझे इसको PHP टैग्स के अंदर इंक्लोज करना पड़ेगा क्योंकि ये HTML में मैं ये लिख नहीं सकता, ठीक है, ऐसे। लेट मी रिफ्रेश द पेज, ओके वेट सॉरी। अच्छा जब ये एरर आए ना, अच्छा एरर आ गया, MySQLi num rows expects perimeter 1 to be MySQLi result boolean given, यानी कि हम जब यहाँ पे चेक कर रहे थे ना ये यहाँ पे कि इस रिजल्ट में रोज कितनी है, ठीक है, वो कह रहा है कि ये जो MySQLi नंबर ऑफ रोज वाला फंक्शन है ये एक्सपेक्ट करता है कि आप इसको एक रिजल्ट दोगे, MySQLi रिजल्ट दोगे आप इसको, इट एक्सपेक्ट्स MySQLi रिजल्ट, लेकिन इसको तो बूलियन मिला हुआ है। बूलियन क्यों मिला हुआ है, क्योंकि इसका मतलब है कि रिजल्ट में इंस्टेड ऑफ द रिजल्ट में फॉल्स आ गया, विच मीन्स क्वेरी फेल हो गई है, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये भी चेक करना चाहिए, हम पीछे इसके लिए भी चेक लगा लेते हैं, if result is false echo an error has occurred, ठीक है। और उसके लिए ना MySQLi एरर का फंक्शन होता है आई थिंक, उसका आप ये देते हैं, ये भी वो एको कर देंगे, लेट्स सी। तो अगर मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, एन एरर हैज अकर्ड, अच्छा एरर क्या है जी, ये एरर है, यू हैव एन एरर इन योर SQL सिंटैक्स, चेक द मैनुअल कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर डेटाबेस नियर ऑन, यहाँ पे आके एरर आया है। अच्छा देखते हैं क्वेरी का सिंटैक्स क्या होता है, इनर जॉइन कस्टमर्स फिर ऑन, मेरे ख्याल से ना ये जो मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट्स यूज किया ना ये नहीं यूज करने थे, ये मैंने क्लैरिटी के लिए यूज किए थे, सिंटैक्स में ये नहीं है, ठीक है, ओके लेट्स सी नाउ, अब चल रहा है, ठीक है, नाम भी डायनेमिकली आ रहा है, हाउ डू वी नो, हमारे पास और भी यूजर्स हैं, ये अब्दुल वहाब है हमारे पास, इसको हम लॉगिन करके देखते हैं और इसके अकाउंट से पोस्ट करते हैं, ठीक है। लॉग आउट मैंने इम्प्लीमेंट किया, आई डोंट नो, नहीं किया हुआ, हमने लॉग आउट इम्प्लीमेंट किया था पिछली दफ़ा, नहीं किया था, चलो खैर है, लेट मी जस्ट गो टू लॉगिन साइन अप, और हम साइन अप पे जाते हैं, लॉगिन पे जाते हैं, हम अब लॉगिन करने लगे हैं इस ईमेल से, ठीक है, और इसका पासवर्ड वही है 1 2 3 4 5 6 7 8, लॉगिन किया, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, अच्छा जी पासवर्ड को मैंने डिफरेंट रखे हुए हैं, नहीं इनका सेम है, हैदर वाले का पासवर्ड सेम है, देखो हैश सेम है दोनों का, हैदर वाला अकाउंट यूज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके वी हैव लॉग्ड इन, अब मैं हैदर के अकाउंट से पोस्ट करता हूँ, हेलो हैदर पोस्ट, ठीक है, पोस्ट सक्सेसफुल, ये मेरा पोस्ट आ रहा है, मेरा पोस्ट आ रहा है, ये हैदर का आ रहा है, हैदर का नाम भी आ रहा है, ठीक है, तो ये तो ठीक काम कर रहा है, जहां तक कोई सवाल, ये फाइल काफी ड्रोनी बन गई है मुझे पता है, तो आप इसको वो भी कर सकते हो, थोड़ा सा कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हो कि ये वाला जो सारा कोड है ना ये वाला, ठीक है, इतना, ठीक है, इसे आप कट कर लो अपने पास से, ठीक है, और इसे कट कर लो, ये स्टेटमेंट किसकी है, ये स्टेटमेंट इसकी है, ठीक है ना, ठीक है, इसे आप कट कर लो और एक अलग फाइल में डाल दो, ठीक है, फॉर एग्जांपल कंपोनेंट्स में रख लो, यहीं पे रख लो, फीड में रख लो, एक नई फाइल बना लो, डिस्प्ले पोस्ट डॉट PHP, ठीक है,
इसको यहाँ पे, इस सारे कोड को यहाँ पे ठूस दो, ठीक है। और यहाँ पे इंडेक्स के अंदर आप सिर्फ इसको रिक्वायर कर लो, ठीक है। यू कैन रिक्वायर इट डिस्प्ले ठीक है। ठीक है, तो पोस्ट इस तरह शो होंगे और ये आपको जरा साफ नजर आएगा, ठीक है, कि जी यहाँ पे देखो ये न्यूज फीड लिखा हुआ है, ठीक है। इस चीज को भी आप अलग फाइल में डाल दो चाहे, तो जरा पेज साफ हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। अगेन इसको आप और कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज कर लो, बड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल मेरा वो मकसद नहीं है। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल? पोल बना लेते हैं, थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है मेरी। मुझे लग रहा है कि मुश्किल हो गया है, पर मुझे मुझे पता नहीं आया नो वे टू गेज। बहुत फजूल यूआई है जूम के पोल्स का, 3 दफा क्लिक करना पड़ता है एक इनपुट फील्ड पे इसको फिल करने के लिए। ओके, पोल लॉन्च हो गया। ओके, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कमेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो कमेंट को किस तरह करेगा, अगर आप कमेंट पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, और फिर कमेंट किस तरह करेगा। तो फिलहाल हम ये करते हैं कि जब एक पोस्ट शो होता है, हम डिस्प्ले पोस्ट में जाते हैं, ठीक है। हमारी ये जो लाइक कमेंट और शेयर का बटन है, इसके नीचे, ठीक है, हम एक डिव बनाते हैं, उसके अंदर हम एक इनपुट फील्ड डाल देते हैं जिसमें बंदा अपना कमेंट लिख सकता है। एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, उसमें एक टेक्स्ट एरिया रख देते हैं। ये जो बड़ी सी इनपुट फील्ड होती है ना इस तरह की, इसे टेक्स्ट एरिया कहते हैं, ठीक है। ठीक है, टेक्स्ट एरिया, इसको हम क्लास क्या दें, मैंने पहले क्या क्लास दी थी, टेक्स्ट एरिया कहाँ गया, पिछला वाला ये है क्लास, इसी को मैंने फॉर्म कंट्रोल की। अच्छा, ठीक है, ठीक है, इसको नेम दे देते हैं कमेंट का। इस फील्ड को आपने क्लोज भी करना होता है, ठीक है। अच्छा, और इसमें एक बटन होगा, टाइप सबमिट क्लास btn माइनस प्राइमरी, ठीक है। चलो, ऑल गुड, लेट्स सी हाउ इट लुक्स। इसको तो हटाओ भाई। ओके, इस बटन को क्लोज नहीं किया मैंने। ओके, ठीक है, तो कमेंट का ऑप्शन आ रहा है और साथ में ये फील्ड भी आ रही है, ठीक हो गया, गुड है। हर पोस्ट पे आ रहा है, हर पोस्ट पे आ रहा है, ठीक है। यूआई बहुत बकवास है, लेकिन खैर है, हम वो मकसद नहीं हमारा। अच्छा, हर पोस्ट पे कमेंट की फील्ड है, इसको यूज करके बंदा कमेंट करेगा। हम यहाँ पे भी एक एक्शन लिख देते हैं विच इज सेव कमेंट डॉट php, उसका भी मेथड पोस्ट, ठीक है। ये फाइल भी बना लेते हैं, सेव कमेंट डॉट php, ठीक है। इसका भी अगेन उसी तरह सीन होगा। सबसे पहले आप डेटाबेस से कनेक्ट करोगे, ठीक है। आप देखोगे कि कमेंट आया भी है कि नहीं, ठीक है। पोस्ट में कमेंट आया है, अगर तो ये नहीं आया, या तो ये हुआ हो या ये हुआ हो कि कमेंट खाली हो, ठीक है। इन एनी केस वी विल डाई डाउन एंड वी विल से अभी हम असल चीज पे फोकस करते हैं। तो अब कमेंट हमारे पास वैलिड आ गया, वी कैन सेव इट इन अ वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, और हमें अकाउंट आईडी भी चाहिए यूजर की, ताकि वो पता हो कि किसने कमेंट किया है, ठीक है। तो हम सेशन स्टार्ट करेंगे ऊपर, ठीक है।
और अगर आप कहीं पे सेशन वेरिएबल नहीं भी यूज कर रहे ना तो भी रिमेंबर टू स्टार्ट द सेशन, वरना क्या होगा कि यूजर जब फॉर्म सबमिट करने के बाद वापस जाएगा ना पिछली फाइल पे तो उसका सेशन खत्म हो गया होगा, बंदा जो लॉग आउट हो गया होगा, क्योंकि while he was on this site आपने सेशन को कंटिन्यू नहीं किया, सेशन डिसकंटिन्यू हो गया, यूजर लॉग आउट हो, ठीक है। तो यू हैव टू चेक, और यहाँ पे हमें और भी चेक्स लगाने चाहिए, वी शुड सी कि यूजर लॉग्ड इन भी है कि नहीं, ठीक है। सेशन और वो लॉग्ड इन वेरिएबल हमने चेक करना चाहिए कि वो ट्रू है कि नहीं, ताकि कोई भी एरर अगर बंदा जो लॉगिन नहीं भी है वो भी पोस्ट ना कर सके, ठीक है। तो इस तरह के चेक्स भी आपको लगाने चाहिए। हम लगा लेते हैं इस दफा ताकि आपको पता चल जाए। इस तरह की स्टेटमेंट लगा लेंगे, ठीक है। अगर बंदा लॉग्ड इन है तो ही वो पोस्ट कर सकता है, अगर वो लॉग्ड इन नहीं है, ठीक है, तो उसको हम रीडायरेक्ट कर देंगे टू द लॉगिन पेज, ठीक है। इस तरह ठीक हो गया। अच्छा खैर, तो अगर इफ ऑल इज सेट तो हम कमेंट स्टोर कर लेंगे अपने पास, हमारे पास कनेक्शन हो गया डेटाबेस के साथ, ठीक है। ये डेटाबेस कनेक्शन भी हम तभी करेंगे बल्कि जब सब कुछ सेट है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्वेरी लिखते हैं अपनी कमेंट को इंसर्ट करने की। इंसर्ट इनटू कमेंट्स, हमने कमेंट्स वाला टेबल अभी बनाया नहीं है, टेबल का नाम होगा कमेंट्स, एक उसमें कमेंट आईडी होगी विच इज ऑटो इंक्रीमेंट, हमारा प्राइमरी की होगा। हमारे पास और क्या है, पोस्ट आईडी, अकाउंट आईडी, पोस्ट आईडी, ठीक है, अकाउंट आईडी, और क्या हमारे पास कंटेंट, ठीक है। ये इसको कमेंट लिख लेते हैं, मर्जी है टेब उसका नाम क्या लिखना है, कमेंट। इसको हम वारकार कर देंगे, मैक्सिमम लेंथ 255, ये नल नहीं हो सकता, ठीक है, कोई इंडेक्स नहीं है इसके ऊपर। एक और कॉलम डालते हैं, और कौन सा कॉलम है हमारे पास, टाइम का और नंबर ऑफ लाइक्स का। अच्छा, टाइम का, इसका टाइप होगी इसकी टाइम स्टैम्प, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी करंट टाइम स्टैम्प, और एक नंबर ऑफ लाइक्स की फील्ड हमें चाहिए, वो एक इंटीजर होगी, ठीक है, और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू एज डिफाइंड होगी विच इज 0, ठीक है। ऑल इज गुड, सेव। कोलिशन अमूमन UTF-8 रखते हैं हम, लेकिन इग्नोर इट। ये डेटाबेस पार्टीशनिंग वगैरह, ये आप मैं इसके लिए एक मेरे पास यूडेमी पे बड़ा अच्छा कोर्स पड़ा हुआ है, वो मैं दूंगा, वो आप जरूर करना, अच्छा कोर्स है। माइस्क्यूएल डेटाबेसेस में बहुत आगे चीजें हैं, ट्रांजैक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांजैक्शंस जरूर पढ़ना बाद में, ठीक है। डेटाबेस ट्रांजैक्शंस जो कि सबसे अहम चीज़ है, जो कि ये सिलेक्ट क्वेरीज, इंसर्ट क्वेरीज, ये आपको नॉन सीक्वल डेटाबेसेस भी दे देती हैं। ट्रांजैक्शंस आर द थिंग जो आपको दूसरी डेटाबेसेस नहीं देते। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, सिंपल वर्ड्स देखो, लेट्स से तुम एक बैंक का सिस्टम बना रहे हो, ठीक है, उसमें अकाउंट्स के टेबल है, ठीक है, लोगों के अकाउंट्स हैं, ठीक है, जिसमें लिखा होता है कि बंदे की अकाउंट आईडी क्या है, उसका नाम क्या है, उसका CNIC नंबर वगैरह, और साथ में उसका अकाउंट बैलेंस लिखा होता है, उसके पास कितने पैसे पड़े हैं अकाउंट के अंदर, ठीक है। लेट्स से उसमें एक रो अब्दुल वहाब की है, जिसमें वहाब के पास पड़े हुए हैं 0 रुपीज, एक रो मेरे पास पड़े हुए हैं 50,000 रुपए, ठीक है। अब मैंने एक ट्रांजेक्शन करनी है, यानी कि मैंने एक क्वेरी रन करनी है, जिसमें क्या होगा, मेरे अकाउंट में से 10,000 रुपए डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी पहली क्वेरी क्या होगी कि मेरे अकाउंट वाली रो में जाएगा डेटाबेस, मेरे जो 50,000 रुपए पड़े हैं, मेरी जो वैल्यू पड़ी है वहां पे बैलेंस की विच इज 50,000, उसमें से 10,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक और क्वेरी रन होगी विच इज व्हाट, के वहाब वाली रो में जाओ और उसके बैलेंस में 10,000 ऐड कर दो। नाउ देयर आर टू क्वेरीज जो रन होनी, ठीक है। पहले मेरे अकाउंट में से बैलेंस डिडक्ट होगा, फिर वहाब के अकाउंट में से बैलेंस में उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो अगर डेटाबेस जब ये काम कर रही हो, मेरी डेटाबेस मेरे अकाउंट में से बैलेंस डिडक्ट हो, अभी वो वहाब के अकाउंट में ऐड करने लगी हो कि सर्वर शट डाउन हो जाए, ठीक है, जहां पे भी सर्वर पड़ा है वहां पे वो हो जाए, बिजली चली जाए, या डेटाबेस में कोई एरर आ जाए, वह आपके अकाउंट में कोई एरर आ जाए, ठीक है, वह आपका अकाउंट हो ही ना, कोई मसला आ जाए दरमियान में, क्या होगा फिर, मेरे अकाउंट में से पैसे चले गए और एक और अकाउंट में जिसमें ऐड होने थे उसमें ऐड नहीं हुए, ठीक है, तो पैसे गायब हो गए, कोई रिकॉर्ड नहीं उस ट्रांजैक्शन का, क्या करें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो सीक्वल डेटाबेसेस हैं वो आपको देती हैं ट्रांजैक्शंस, तो बिफोर परफॉर्मिंग दिस आप एक क्वेरी रन करते हो विच इज स्टार्ट ट्रांजैक्शन, या इस तरह की क्वेरी होती है, ठीक है, जिससे एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाती है। आप स्टार्ट ट्रांजैक्शन करते हो, फिर आप अपनी क्वेरी रन करते हो, ठीक है, जो भी आपने अपडेट अकाउंट्स
set balance is equal to balance minus 10,000 where account name is equal to Rohan. For example, एक ये query है, ठीक है. दूसरी query क्या है? Update accounts set balance is equal to balance plus 10,000 where account name is equal to Abdul Wahab. ठीक है, ये दो queries है. And then you and then you commit and then you end transaction. ठीक है. तो होता क्या है कि ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने और ट्रांजैक्शन के चेंजेस को कमिट करने के दौरान जो भी क्वेरीज आप रन करते हो ना, डेटाबेस क्या करती है कि वो उन्हें एक्चुअल डेटाबेस में कमिट नहीं करती. एक्चुअल डेटाबेस के अंदर ये क्वेरी ये चेंजेस नहीं करती. डेटाबेस क्या करती है कि एक डेटाबेस की कॉपी बनाती है साइड पे, उसके अंदर ये चेंजेस करती है. ठीक है, अभी असल डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं हुए. तो इस दौरान अगर लाइट चली जाती है या कोई मसला हो जाता है तो असल डेटाबेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा. ठीक है, आफ्टर ऑल ऑफ दीज चेंजेस हैव बीन डन, जब ये सब कुछ हो गया है, आप जब कमिट की क्वेरी करते हो ना, तब डेटाबेस क्या करती है कि ये दोनों चेंजेस एक साथ डेटाबेस के एक्चुअल डेटाबेस के अंदर कमिट कर देती है, एक्चुअल डेटाबेस के अंदर इंस्टेंटली एकदम से. ठीक है, और ट्रांजैक्शन एंड हो जाती है. अगर ऐसा हो कि ये वाला काम करने के बाद ये क्वेरी रन नहीं हुई और कुछ मसला हो गया है तो चेंजेस रोल बैक हो जाएंगे. ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होंगे डेटाबेस के अंदर. तो इस तरह से डेटाबेस सिक्योर होती है. ये सब कुछ पढ़ लेना, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, वरना ये आपको डेटाबेस की कोर्स में वो पढ़ा देंगे. हमें इस वक्त जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया पे इतनी स्ट्रिक्ट इन चीजों की जरूरत नहीं होती. ठीक है, और ऐसे में आपको ट्रांजैक्शन यूज करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रांजैक्शन इन्फोर्स करने के लिए ना कई सारे स्पेशल चेक्स लगाए जाते हैं. तो होगा क्या, देखो और भी मसले हो सकते हैं. मसलन मैं फॉर एग्जाम्पल हुआ क्या, वहाब के पास कोई पैसे नहीं है अकाउंट में. ठीक है, लेट्स से वहाब के पास 10,000 रुपए अकाउंट में. वहाब ने एक साथ दो कंप्यूटर्स खोले, दोनों से एक साथ ट्रांजैक्शन की. एक अकाउंट से उसने वो 10,000 रुपए मिनाइल को भेज दिए और दूसरे कंप्यूटर से उसने वही 10,000 रुपए रोहान को भेज दिए और एक साथ एंटर का बटन दबाया. ठीक है, और लेट्स से कि बाय चांस दोनों जो पैकेट्स थे वो इंटरनेट पे एक ही स्पीड से ट्रैवल किए, सर्वर पे एक साथ पहुंचे, सर्वर ने भी उन्हें पैरेलल में रन किया ऑन टू सेपरेट सीपीयू थ्रेड्स. ठीक है, तो क्या होगा, दोनों यानी वहाब के जो 10,000 रुपए थे वो डबल स्पेंड हो जाएंगे. वहाब एक ही 10,000 रुपए रोहान को भी भेज रहा है, वही 10,000 रुपए मिनाल को भी भेज रहा है. ठीक है, ये हो जाएगा. ठीक है, तो ट्रांजैक्शन इससे भी आपको सिक्योर कर देती है. ट्रांजैक्शन क्या करती है कि अगर एक कंप्यूटर एक सर्टेन रो को एक्सेस कर रहा है ना, वो रो लॉक हो जाएगी. ठीक है, जब तक वो क्वेरी कंप्लीट नहीं हो जाती, कोई और बंदा पूरी दुनिया में उस रो को एक्सेस नहीं कर सकता. ठीक है, तो वो रो लॉक हो जाती है. ठीक है, ये लॉकिंग वगैरह भी आप पढ़ोगे डेटाबेसिस के कोर्स के अंदर. ठीक है, तो बट अगेन दिस मे मेक द डेटाबेस स्लोअर. ठीक है, तो यू शुड नॉट डू दिस विद सोशल मीडिया अकाउंट्स अनलेस इट इज पैसे से मुतल्लिक कोई चीज है या कोई बहुत सेंसिटिव चीज है. ठीक है, कोई कमेंट कभी डिलीट हो जाता है, कोई पोस्ट डिलीट हो जाता है, इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई मसला नहीं. ठीक है, बैंकिंग में आप इसको यूज करोगे, उसमें चीजें स्लो हो जाए, कोई मसला नहीं है, मतलब एरर नहीं आना चाहिए. ठीक है, तो ये आपकी उस पर डिपेंड करता है. और इसके लिए एक लॉ भी है कि आप हमेशा ना 3 चीजों में से एक को आपको चूज करना पड़ता है. स्पीड में से, डेटाबेस की कंसिस्टेंसी में से, और एक और चीज होती है इसमें से. ठीक है, इन 3 चीजों में से एक चीज, 2 चीजें आपको चूज करनी पड़ती हैं. तीसरी हमेशा हिट खाती है. अगर आप डेटाबेस को कंसिस्टेंट रखोगे तो स्पीड को हिट लगेगा. अगर आप स्पीड रखोगे तो डेटाबेस कंसिस्टेंट नहीं होगी. ठीक है, तो तीनों चीजें एक साथ कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती. एनीवेज मैं थोड़ा डिवाइड कर दिया हूँ, बट ये चीजें बताना जरूरी था कि अभी आपने सब कुछ नहीं सीखा सीक्वल डेटाबेस के बारे में. ठीक है, ओके, तो हम कमेंट्स में इंसर्ट कर रहे हैं. हम जो कमेंट का टेक्स्ट है वो इंसर्ट करेंगे, अकाउंट आईडी इंसर्ट करेंगे और पोस्ट की आईडी भी इंसर्ट करेंगे. अच्छा, ये एक मसला है कि पोस्ट की आईडी हमारे पास कैसे आएगी. अकाउंट आईडी तो हमारे पास पड़ी हुई है. ये सेशन वाले वेरिएबल कहते हैं. ठीक है, पोस्ट आईडी कैसे आएगी. अब देखो, हमारे पास जब पोस्ट थे, हर पोस्ट के नीचे हमने एक फॉर्म डाला हुआ था, कमेंट करने वाला फॉर्म. ठीक है, हर पोस्ट के नीचे ये पड़ा हुआ है. यहाँ पे देखो, इस पोस्ट के नीचे भी है, इस पोस्ट के नीचे भी है. तो हम क्या चाहते हैं कि अगर कोई बंदा इस वाली कमेंट फील्ड में कमेंट डाल के एंटर करे तो कमेंट के टेक्स्ट के साथ साथ इस पोस्ट की पोस्ट आईडी भी साथ चली जाए. ठीक है, और अगर वो यहाँ पे कोई कमेंट एंटर करे तो इस पोस्ट की कमेंट आईडी साथ चली, पोस्ट आईडी साथ चली जाए. और अगर वो यहाँ कमेंट एंटर करे तो इस पोस्ट की पोस्ट आईडी साथ चली जाए, ताकि पीएचपी फाइल जो है हमारी, ये सेव पोस्ट वाली फाइल, इसे पता हो कि कौन सी पोस्ट में बंदे ने कमेंट लिखा था. ठीक है, तो हम क्या करते हैं
कि हम यहाँ पे एक हिडन इनपुट फील्ड बना लेते हैं, ठीक है। उसको नेम हम दे देंगे पोस्ट आईडी का, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है वो हम PHP से सेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, हम यहाँ पे सारे पोस्ट को प्रिंट कर रहे थे, ठीक है। बारी बारी हम हर रो को पकड़ते हैं पोस्ट वाले टेबल की, ठीक है, और हम ये पूरा एक ब्लॉक HTML का बना देते हैं, ठीक है। हर पोस्ट के लिए हम एक कमेंट्स वाला एक फॉर्म भी प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे उस कमेंट का जो कमेंट जो उस पोस्ट की जो पोस्ट आईडी है वो यहाँ पे डाल, ठीक है। पोस्ट आईडी हमने गेट की है नहीं, ठीक है। पोस्ट आईडी नाम है ना कॉलम का, क्या नाम है, हाँ पोस्ट आईडी नाम है, ठीक है। तो मैं आपको इसकी ना रिजल्ट दिखाता हूँ। तो हमने एक इनपुट फील्ड एक्स्ट्रा डाल दी जिसकी टाइप है हिडन, ठीक है। उसकी वैल्यू हमने क्या सेट कर दी, इस पोस्ट की आईडी को, जो पोस्ट हम उसको प्रिंट कर रहे थे उस पोस्ट की आईडी वहां पे शो हो जाएगी। लेट मी रिफ्रेश द पेज और मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएं इस कमेंट वाली फील्ड की, तो हमारे पास ये टेक्स्ट एरिया है और नीचे देखो इनपुट टाइप हिडन है और इसमें पोस्ट आईडी लिखी हुई है 1, ठीक है, क्योंकि इस पोस्ट की आईडी 1 थी, ठीक है। डेटाबेस में देख लो, ये जो पोस्ट है हेलो देयर वाला पोस्ट, इसकी पोस्ट आईडी 1 है, ठीक है। अच्छा, ये जो पोस्ट है हमारे पास हेलो आई एम हैदर वाला, इसकी पोस्ट आईडी है 3, हेलो आई एम हैदर पोस्ट आईडी 3, ठीक है। इसके कमेंट फील्ड के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये देखो, इसका जो फॉर्म है कमेंट वाला, उसके अंदर एक हिडन इनपुट फील्ड है जिसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। तो जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये इनपुट फील्ड साथ में सबमिट होगी और यहाँ पे हमारे पास पोस्ट आईडी भी आ जाएगी इसी वेरिएबल के अंदर, ठीक है। इज दिस क्लियर? ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं है? गुड, ओके। तो हम यहाँ पे हमने ये तो पोस्ट आ गया ना, सॉरी मैंने कमेंट्स में जाना था। अच्छा, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, इसमें कमेंट आएगा, कमेंट को हमने इनवर्टेड कॉमास में रखना है याद से, ठीक है। अकाउंट आईडी इंटीजर है, उसके लिए इनवर्टेड कॉमास की जरूरत नहीं है, पोस्ट आईडी भी इंटीजर है, उसके लिए भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज एंटर हो जाएंगी, टाइम स्टैम्प खुद ही सेट हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइक्स खुद ही सेट हो जाएंगे, ठीक है। MySQLi क्वेरी कॉन क्वेरी इफ दिस इज ट्रू, ठीक है। यहाँ आप इक्वल्स टू ट्रू भी लिख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, खुद ही ऐसे ही खुद ही हो जाता है, ठीक है। अच्छा, देन वी विल डू इज कि हम बंदे को वापस ले जाएंगे पोस्ट वाले पेज के ऊपर और वहां पे हम लिख देंगे कमेंट इज इक्वल टू 2, ठीक है, ओके। वरना अगर कोई मसला आ गया तो वील सेंड इट हिम बैक अगेन टू दी next.php फाइल बट विल से कमेंट इज इक्वल टू false, ठीक है। हम अपने इस पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। ये डाटा भी ना मैं कट कर रहा हूँ यहाँ से, मैं इसको एक अलग PHP फाइल में लेके जा रहा हूँ विच इज display errors.php, ठीक है। थोड़ा सा साफ रहता है, ठीक है। यहाँ हम इसको रिक्वायर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं एक और इफ स्टेटमेंट, अगर वो कमेंट वाला वेरिएबल आया है और उसकी वैल्यू ट्रू है, ठीक है, देन वी विल एको अच्छा, बाय द वे आई एम नॉट अ फैन ऑफ दीज अलर्ट्स, ये बहुत अगली होती हैं, तो लेकिन ये ठीक है, जल्दी हो जाता है काम, खैर। अच्छा, अगर ये इसकी वैल्यू फॉल्स आई है तो वी विल से कमेंट
अनसक्सेसफुल, गुड हो गया। ओके, लेट्स ट्राई टू मेक अ कमेंट। रीलोड किया इसको। ओके, मैं फॉर एग्जांपल ये इस पोस्ट पे कमेंट करता हूँ और कमेंट करते हैं कमेंट अनसक्सेसफुल। ओके, कमेंट अनसक्सेसफुल, डेटाबेस में देख लेते हैं पोस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं हुआ। ओके, व्हाट डिड वी डू रॉन्ग। हम यहाँ पे उस एरर को प्रिंट कर लेते हैं। फिलहाल मैं इस रीडायरेक्ट को रोक देता हूँ, ठीक है। हम एको करते हैं MySQLi एरर। एरर जो है इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट में सेव होता है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट वो दी एरर वाज। अच्छा, दोबारा कमेंट करके देखते हैं। अनडिफाइंड इंडेक्स अकाउंट आईडी इन कमेंट.php। कमेंट वाली टेबल में मैंने अकाउंट आईडी नहीं डाली, अकाउंट आईडी डाली तो है। अनडिफाइंड इंडेक्स अकाउंट आईडी इन लाइन 13, लाइन 13। अच्छा पोस्ट, अच्छा पोस्ट में तो नहीं है अकाउंट आईडी सेशन में, ठीक है। लेट्स गो बैक, रीसेट एवरीथिंग। ये हमें ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। ओके, लेट मी मेक द कमेंट अगेन। कमेंट अनसक्सेसफुल स्टिल। अच्छा, ब्राउज में जाते हैं। अब क्या मसला हुआ है। कमेंट पोस्ट सक्सेसफुली। अच्छा ठीक है, खुद ही हो गया सही, कमेंट आ गया। ओके, लेट मी डिलीट दिस कमेंट। ये अच्छा कमेंट नहीं कोई खास, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। वो ओके, कमेंट अगेन। कमेंट अनसक्सेसफुल बट, अच्छा वेट नहीं, व्हाट, व्हाई इज द कमेंट अनसक्सेसफुल। अच्छा, जब मैंने सिंगल वर्ड कमेंट किया था तब नहीं, तब हो गया था। मल्टी वर्ड कमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। देखो सिंगल वर्ड कमेंट अगर हो तो वो हो जाता है, हाँ। मल्टी वर्ड कमेंट नहीं होता, मल्टी वर्ड भी हो जाता है। इस पोस्ट के साथ क्या मसला है। नहीं, ओके वेट, अच्छा ओ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा भाई, आ गया मसला। ओए थैंक यू, अगर मैं ये कमेंट ना करता तो ये मसला कभी ना आता। ये मसला आया है, ये देख रहे हो, ये एक इन्वर्टेड कॉमा है ना, तो होगा क्या कि यहाँ पे कमेंट की वैल्यू आएगी, ठीक है ये, और ये देख रहे हो एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, ये भी इन्वर्टेड कॉमा है और ये भी एक इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है ना। यानी अगर यूजर अपने कमेंट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा यूज कर लेता है तो मसला आ जाएगा। अच्छा, इसे कैसे एस्केप करते हैं, तो उसका तरीका ही होता है कि आप कमेंट में क्या करें, कई तरीके होते हैं इसके लिए। एक तरीका ये है, ऐड स्लैशेस। ऐड स्लैशेस का फंक्शन पीएचपी में बिल्ट इन है। ये क्या करता है कि जहां जहां कहीं पे इन्वर्टेड कॉमास आते हैं किसी स्ट्रिंग के अंदर, सिंगल हो या डबल हो, वो हर इन्वर्टेड कॉमा के पीछे एक बैक स्लैश लगा देता है। तो अगर ये कमेंट है, ठीक है, तो वो इसके पीछे एक बैक स्लैश लगा देगा ताकि ये एस्केप हो जाए, ठीक है। हमने एस्केपिंग पढ़ी थी ना, अगर आपने एक स्ट्रिंग शुरू की है इन इन्वर्टेड कॉमा से और उस स्ट्रिंग के अंदर भी आपने इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है, तो आप उसके पीछे एक स्लैश लगा देते हो, राइट। तो ये फंक्शन क्या करता है कि ये ऐसे स्लैशेस लगा देता है, ठीक है। और हम करेंगे क्या कि जब बाद में हम इस कमेंट को डिस्प्ले कर रहे होंगे, हम तब तो नहीं चाहते कि ये स्लैशेस प्रिंट हो, तो उसके लिए एक स्ट्रिप स्लैशेस का फंक्शन है, ठीक है, जो इन स्लैशेस को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो डेटाबेस में डालते हुए हम स्लैशेस ऐड कर देंगे और डेटाबेस से रीड करते हुए हम स्लैशेस को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो दिस शुड वर्क नाउ। लेट्स सी, अगर मैं अब ये पोस्ट करता हूँ कमेंट पोस्ट सक्सेसफुली, ठीक है। अगर मैं डेटाबेस में आपको जाके दिखाऊं इस कमेंट को, ये पड़ा हुआ है दैट्स ऑफेंसिव,
तो उसने वो स्लैश ऐड कर दी, यहाँ पे शो नहीं हो रहा लेकिन वो ऐड कर हो गया हुआ था, ठीक है, वो एस्केप हो जाता है बेसिकली। अच्छा, अब हम प्रिंट करने की बात करते हैं इसको। अगेन वही ये पैटर्न सेम है, मैं रिप्लाईज नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे एहसास हो गया कि अब आपको आ गया किस तरह करना है, बट मैं कमेंट्स प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। हर पोस्ट की कमेंट्स हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। तो इंस्टेड ऑफ ये हार्ड कोड हुआ हुआ है यहाँ पे, हम यहाँ पे कमेंट्स प्रिंट करेंगे। और उसके लिए मैं अलग फाइल बना रहा हूँ ताकि यहाँ पे ज़्यादा गंदा ना हो जाए। रिक्वायर वंस प्रिंट कमेंट्स डॉट php, ठीक है, यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं प्रिंट कमेंट्स डॉट php, ठीक है। अच्छा, अभी लेकिन एक मसला है, प्रिंट कमेंट्स डॉट php जो है वो कैसे प्रिंट करेगी, उसे क्या पता कि कौन से पोस्ट के कमेंट्स को प्रिंट करना है, ठीक है, उसे ये तो नहीं ना पता। तो हम क्या करते हैं कि मैं बताता हूँ, पहले हम इसको कोड को यहीं पे लिखते हैं, बाद में बताऊंगा इसको अलग फाइल में कैसे लेके जाना है। फिलहाल हम यहीं पे कोड लिखते हैं। अच्छा, हमने कनेक्शन कर लिया मैंने डेटाबेस के साथ, हाँ डेटाबेस से कनेक्शन हो गया तो हम दोबारा नहीं करेंगे। अच्छा, हम एक क्वेरी लिखते हैं, हमने इस पोस्ट के सारे कमेंट्स चाहिए, तो वी वांट एवरीथिंग फ्रॉम द कमेंट्स टेबल वेयर पोस्ट आईडी, यानी कमेंट्स हमें वो वाले कमेंट्स चाहिए जिनकी पोस्ट आईडी जो है वो फॉर एग्जांपल 2 हो या 1 हो या एक स्पेसिफिक पोस्ट की हो। कौन से पोस्ट की? वो पोस्ट जिसको इस वक्त हम डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो वेयर पोस्ट आईडी इज इक्वल टू, अब पोस्ट आईडी हमारे पास आ जाती है व्हाइल डिस्प्लेइंग दिस पोस्ट, वो कहाँ पे आती है? ये रो वेरिएबल के अंदर पड़ी होती है, ठीक है। हम पोस्ट आईडी गेट कर रहे हैं, ये देखो, ठीक है। ये हम पहले इसको प्रिंट भी कर रहे थे यहाँ पे हिडन इनपुट फील्ड के अंदर, ठीक है। वहीं से हम इसको गेट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। वेयर पोस्ट आईडी इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे वैसे किसी वेरिएबल में स्टोर किया था? नहीं किया था, नहीं ये है, सॉरी, रो वाले वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। ये मैंने स्ट्रिंग कंकैटिनेशन की है जो पीएचपी में होती है, हमने बात की थी ना। तो ये हमारे पास एक क्वेरी बन जाएगी, मैं इस क्वेरी को एको करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। फिलहाल क्वेरी एको कर देते हैं, वॉच, ये देखो ये क्वेरी आ गई हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे डेटाबेस में जाके क्वेरी को रन करूँ, वॉच गो, ठीक है। तो पोस्ट नंबर 2 की जितने भी कमेंट्स थे वो आ गए सारे पोस्ट आईडी 2 के, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेरी काम करेगी। इस क्वेरी को हमने अब करना है रन। अब याद रहे कि आप बाहर एक रिजल्ट का वेरिएबल और एक रो का वेरिएबल यूज कर रहे हो, इसके अंदर भी आपने वो वेरिएबल यूज नहीं करने, ठीक है, क्योंकि ये इस लूप में यूज हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेक श्योर टू यूज डिफरेंट वेरिएबल्स, रिजल्ट 2 कर लो, ये जो भी करो। शुरू में अभी एरर्स करोगे, जाहिर है एक्सपीरियंस से फिर बंदे को आ जाता है, एक्यूरेसी आ जाती है। मैं अब लिख रहा हूँ तो मेरे एरर्स बहुत कम आ रहे हैं, तुम लोग लिखोगे तो मैं शायद इतना सा काम करने में पूरा दिन लग जाए, एरर्स इतने आते हैं। शुरू में मेरे साथ भी ऐसे होता था और एरर्स समझ में नहीं आते थे। एसक्यूएल क्वेरी के अंदर एक इन्वर्ट कॉमा का मसला है। अब ये वाला एरर जो था कि डैट्स के अंदर ये आ रहा था, ठीक है। इफ यू डोंट नो कि दिस कैन कॉज एन एरर, तुम्हें पूरा दिन लग जाएगा इस समझने में कि मसला हुआ क्या था, ठीक है ना। तो वो होता है इस तरह, कोई मसला नहीं है। रिजल्ट आ गया, देखते हैं रिजल्ट फॉल्स तो नहीं है। पहले रिजल्ट फॉल्स पे मुझे इतना टाइम लगा था, पहले मुझे पता ही नहीं था वो गूगल वाला एरर आ रहा था, बहुत ख्वार हुआ था मेरे से। बहुत होता है इस तरह की चीजें। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, हम एक व्हाइल लूप चलाएंगे, ठीक है। हम इस हर कमेंट को पकड़ेंगे बारी बारी, लेट्स से कमेंट लिख लेते हैं वेरिएबल, ठीक है। हर कमेंट को पकड़ेंगे जो हमारे पास रिजल्ट में आया है, ठीक है, और उसे हम डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले कैसे करेंगे? ये हमारी एक कमेंट की HTML, ठीक है। लेट्स कॉपी दिस, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं एको के अंदर भी इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। इफ आई वांट, इस तरह करके ये सारे इनको मैं एस्केप कर दूं जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कर सकते हो इस तरह, या आप इसको उस तरह भी कर सकते हो जिस तरह हमने पहले किया था कि आप PHP फाइल को रोक दो वहाँ पे और थोड़ी देर बाद दोबारा कंटिन्यू कर लो ताकि आप HTML कोड लिख सको। आपकी मर्जी है, जो आप चाहते हो वो कर लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको एको के अंदर ही लिख रहा हूँ, इफ टू सी इफ इट सूट्स यू।
यहाँ पे कमेंट का टेक्स्ट आना है, ठीक है। तो मैं करूंगा यहाँ पे मैं ये स्ट्रिंग को रोकता हूँ और बीच में इसको हम वो कर लेते हैं, कंकैटिनेट कर लेते हैं कमेंट की वैल्यू एक्चुअली। ठीक है, अगेन ये देखो ना बहुत गंदा हो गया काम, बट खैर अगर ये करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। ओके, और ये जो बाकी कमेंट्स एक्स्ट्रा है ना ये हम हटा देते हैं फिलहाल, एक रिप्लाईज वाला रहने दो ताकि मुझे पता चले कि रिप्लाईज कैसे करते हैं। रिप्लाईज का सिंटैक्स मैंने क्या बनाया था, बाकी ठीक है। लेट्स रिफ्रेश। ओके, तो ये एक कमेंट आ रहा है नाइस जॉब, इस पे 3 कमेंट्स आ रहे हैं, नाइस जॉब, दैट्स ऑफेंसिव एंड सो ऑन। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वर्किंग। और रिप्लाईज में आप इसी तरह करोगे कि आप हर कमेंट के नीचे आप एक रिप्लाईज वाला बना दोगे, ठीक है, और उससे उससे सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं खत्म कर देता हूँ। एक चीज मैंने बतानी है जो मैंने शुरू में प्रॉमिस की थी, वो ये कि दिस इज नॉट आइडियल कि हर कमेंट के साथ उसके सारे, हर पोस्ट के साथ उसके सारे कमेंट्स खुद ही शो हो जाए, ठीक है। दैट इज वाइल लोडिंग दिस फाइल सारे कमेंट्स आ जाए, क्योंकि अगर 10,000 कमेंट्स हैं एक पोस्ट के ऊपर तो वो 10,000 पूरा पेज भर जाएगा और आप अगले पोस्ट तक ही नहीं जा पाओगे, ठीक है, वेरी अनोइंग। तो व्हाट वी वांट इज कि कमेंट्स शो ना हो अनलेस ये कोई कमेंट्स पे क्लिक करे, ठीक है। तो पहले तो इसको हाइड करने की बात करते हैं ना। लेट्स सी हमारे पास कमेंट्स कहाँ पे शो होते हैं, ये है हमारा लाइक कमेंट और शेयर का बटन, ठीक है। उसके बाद हम कमेंट शो करते हैं यहाँ पे, ये है हमारा कमेंट शो करने वाला पीस, ठीक है। अब मैं इसका ना फिलहाल इस HTML को वो कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये है हमारा कमेंट शो होने वाला पीस, ठीक है। इसको मैं एक डिव में इनक्लोज कर देता हूँ, उसकी आईडी हम दे देते हैं ऑल कमेंट्स, ठीक है, ठीक है। और इस डिव को हम बाय डिफॉल्ट हिडन रखेंगे, ठीक है। यहीं पे दे देते हैं, इसको एक स्टाइल दे देते हैं डिस्प्ले नल, ठीक है। लेट्स रिफ्रेश। तो देखो अभी कमेंट्स शो नहीं हो रहे, ठीक है। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि ये जो कमेंट्स वाली इनपुट फील्ड है ये भी शो ना हो। लेट्स सी रिफ्रेश, ठीक है। सिर्फ पोस्ट आ रहा है, लाइक कमेंट और शेयर का बटन आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि कोई कमेंट पे क्लिक करे तो ये चीज शो हो जाए, ठीक है। तो आई जस्ट क्लिक ऑन, जो कमेंट वाला बटन है वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर एक ऑन क्लिक लगा देते हैं, ठीक है, ऑन क्लिक। अच्छा अच्छा, बाय द वे ये मैं इसको आईडी ऑल कमेंट्स की नहीं दे सकता क्योंकि ये एक डिव नहीं है, ठीक है। याद रहे कि हम वाइल लूप के अंदर है, हर पोस्ट के अंदर कमेंट्स इस डिव के अंदर आएंगे, तो हमारे पास 3-4 डिव्स बन जाएंगी जिनकी सारी सबकी आईडी ये है, ठीक है। वी डोंट वांट दैट, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि हम इसकी आईडी के आगे ना इस पोस्ट की आईडी अपेंड कर देते हैं, तो यहाँ पे हम PHP कोड घुसेंगे। ये PHP कोड कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। वॉच, यहाँ पे मैं एको कर देता हूँ पोस्ट की आईडी, वॉच क्या होगा मैं दिखाता हूँ अभी। रिफ्रेश, अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाऊँ, ठीक है, ये देखो ये है, इस पोस्ट के नीचे क्या लिखा हुआ है, ऑल कमेंट्स -1, क्योंकि इस पोस्ट की आईडी 1 थी, ठीक है। आगे आपके पास और पोस्ट है, ये वाला पोस्ट है इसकी ऑल कमेंट्स 2 है, ठीक है। ये वाला पोस्ट है इसके आगे ऑल कमेंट्स 3 है, ठीक है। पोस्ट की आईडी के हिसाब से इस डिव की आईडी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो ऑन क्लिक बटन है, अब ये ऑन क्लिक बटन भी, ये जो बटन है कमेंट वाला, ये भी हर पोस्ट का अपना अलग है, ठीक है। तो इसके अंदर आई विल से मैं एक फंक्शन कॉल कर दूंगा डिस्प्ले कमेंट्स का, ठीक है। और इस फंक्शन को मैं पास कर दूंगा इस पोस्ट की आईडी, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे PHP यूज कर सकता हूँ, लेकिन अब ये देखो चीजें काफी कंफ्यूजिंग होने लगी है, ठीक है। यू हैव HTML, उसके अंदर यहाँ पे यू हैव जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट के अंदर यू हैव PHP, ठीक है। बट अगर बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें आते हैं तो इतना मुश्किल नहीं होगा, क्लैरिटी होनी चाहिए बस, ठीक है।
तो मैं अब ये कमेंट तुम्हें दिखा देता हूँ, ये ऑन क्लिक के फाइनली क्या बन जाता है। ये कमेंट वाला बटन है, इसकी ऑन क्लिक देखो, डिस्प्ले कमेंट्स वाला फंक्शन कॉल होगा और उसको 1 पास हो जाएगा। 1 क्या है, इस पोस्ट की आईडी, ठीक है। तो मैं इस आईडी को यूज करके यहाँ पे जो डिस्प्ले वाला ये जो डिव है इसको डिस्प्ले कर दूंगा, जो भी हिडन हुई हुई है इस डिव को मैं डिस्प्ले कर दूंगा जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। तो मैं एक जावास्क्रिप्ट का की फाइल बना लेता हूँ चाहे, ठीक है। ये जो डिस्प्ले पोस्ट है ये हमारी असल में इंडेक्स वाली फाइल का पार्ट है ये, ठीक है। यहाँ पे मैं ऊपर एक जावास्क्रिप्ट फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ, ये नीचे इंक्लूड कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट src code.js स्क्रिप्ट, ठीक है। code.js बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होगा, मैं एरो सिंटैक्स यूज करूंगा। फंक्शन क्या है, डिस्प्ले कमेंट्स, सॉरी, ये एक आर्गुमेंट लेता है विच इज व्हाट, पोस्ट आईडी, ठीक है। ठीक हो गया, ये एरो सिंटैक्स है। हमने पढ़ा था ये भी, ये इससे गेट यूज टू होना बहुत जरूरी है क्योंकि रिएक्ट में ये यूज होता है, ठीक है। और सारी मॉडर्न लाइब्रेरीज यूज करती हैं, इसके फायदे हैं, मैं भी पढ़ाना नहीं चाह रहा, लेकिन आप दूसरा काम, ये दूसरा इसका वर्जन ये है, ठीक है। ये दोनों एक ही काम करते हैं, बट उसके थोड़े से दूसरे एडवांटेजेस हैं, वो हम बाद में बात करेंगे उसकी। अच्छा, ओके। तो इस कमेंट में इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो वी विल गेट एलिमेंट बाय आईडी, हम उस डिव को गेट कर लेंगे जिसे हमने शो करना है। वो कौन सी डिव है, ये वाली, ऑल डैश कमेंट्स डैश और फिर अकाउंट आईडी, ऑल कमेंट्स डैश पोस्ट आईडी, ठीक है। यहाँ शायद मसला हो क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है, ये एक इंटीजर है, ठीक है। मैं इसको स्ट्रिंग बना देता हूँ, नहीं वो होगा नहीं क्योंकि वो मसला आ जाएगा, खैर बाद में डील करते हैं इससे। हम इस डिव को गेट कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उसकी हम स्टाइल्स डॉट डिस्प्ले को हम ब्लॉक कर रहे हैं ताकि वो डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। अभी तो ये मुझे पता है ये एरर आना है क्योंकि ये जो पोस्ट आईडी हमें पास हो रही है इंटीजर फॉर्म में हो रही है, ये एक स्ट्रिंग है, हम एक स्ट्रिंग के आगे एक इंटीजर कंकैटिनेट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी देख लेते हैं अभी, जावास्क्रिप्ट इंट टू स्ट्रिंग कास्ट कर लेते हैं। टू स्ट्रिंग का मेथड है, डॉट करके यूज होता है या पैसे यूज हो जाता है, हाँ डॉट करके यूज होता है, ओके। तो पोस्ट आईडी आगे डॉट टू स्ट्रिंग यूज करेंगे हम, तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा एंड दिस विल वर्क। हमें उस पोस्ट के कमेंट्स वाली डिव की आईडी मिल जाएगी, उसे हम उस डिव को हम गेट कर लेंगे और फिर उसे डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। मैंने कमेंट पे क्लिक किया, ये शो हो गए कमेंट्स, ठीक है। इधर क्लिक किया, ये कमेंट शो हो गए, ठीक है। अगेन बट अभी भी नाउ, अच्छा बाकी अच्छा भाई मैंने ये काम कर दिया, दिस इज नॉट बेटर देन व्हाट वी डिड लास्ट टाइम, क्योंकि अभी भी जब पेज लोड हुआ था ये कमेंट्स तब आ गए थे सारे के सारे, ठीक है। 10,000 कमेंट्स लोड हो गए थे, बस डिस्प्ले नहीं हो रहे। अगर आप यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाओ तो देखो HTML के अंदर पड़े हुए कमेंट सारे, इस पोस्ट के अंदर अगर हम जाएं और ये ऑल कमेंट्स वाली डिव के अंदर जाएं, ये देखो सारे कमेंट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, बस वो डिस्प्ले नहीं हो रहे, ठीक है। ये देखो नाइस वाला कमेंट भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, ठीक है। बट दिस इज नॉट व्हाट वी वांट, ठीक है। व्हाट वी वांट इज कि जब कोई कमेंट पे क्लिक करे, ठीक है, तो ये कमेंट्स गेट हो, यानी एक रिक्वेस्ट जाए सर्वर के पास और सर्वर से कहे कि अच्छा मुझे कमेंट्स दो इस पोस्ट के, ठीक है। यूजर इस पोस्ट के कमेंट्स मांग रहा है, ठीक है। वो किस तरह करें, अच्छा देखते हैं। उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि जब कोई कमेंट्स वाले बटन पे क्लिक करे, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर एक तो आप इस डिव को डिस्प्ले कर दो, ठीक है। दूसरा आप एक फेच रिक्वेस्ट करोगे, हमने फेच रिक्वेस्ट पढ़ी थी ना, याद है एपीआईज पढ़ते वक्त, राइट। आप एक फेच रिक्वेस्ट भेजो किसी फाइल को, फॉर एग्जांपल getComments.php, इस फाइल को, ठीक है। ये फाइल क्या करे, ये फाइल आपको अगेन ये वो प्रोमिसेस वाला काम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये फाइल आपको एक रिस्पॉन्स देगी, ठीक है। वो रिस्पॉन्स फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग की फॉर्म में भी हो सकता है, जेसॉन की फॉर्म में भी हो सकता है, लेट्स से जेसॉन की फॉर्म में है, ठीक है। तो इस रिस्पॉन्स के अंदर सारे कमेंट्स पड़े होने चाहिए, ठीक है।
और यूजिंग दिस रिस्पॉन्स आप वो सारे कमेंट्स जो हैं डिस्प्ले करोगे, ठीक है। किस तरह से, इसी डिव के अंदर, ठीक है, ये जो डिव है हमारी, इसके अंदर वो ऐड हमने पढ़ा था ना, इस डिव के अंदर, सॉरी, डॉट क्रिएट एलिमेंट करके एक नया कमेंट बनाया जाता है। इस तरह आप एक वाइल लूप चलाओगे और इस सारे रिस्पॉन्सेस, सारे कमेंट्स को आप डिस्प्ले करोगे इस तरह से, ठीक है। ऐसा करते हैं, अगली दफा मैंने पढ़ानी है आपको रिएक्ट अगले लेक्चर में, ठीक है। और इस काम के लिए रिएक्ट बहुत काम आएगी, ठीक है, क्योंकि आपको फिर ये काम है ना, ये जो डॉम मैनिपुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अगली दफा फिर हम ये काम करेंगे, ठीक है। ये जो कमेंट्स हैं हम डायनामिकली गेट करेंगे, ठीक है। हम कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो कमेंट्स लोड होंगे, ठीक है। एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, सर्वरली फाइल भी हम बनाएंगे और वापस आके उसको डिस्प्ले करेंगे हम यूजिंग रिएक्ट, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम रिएक्ट पढ़ेंगे। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। ओके, मैं एक पोल ले लेता हूँ एंड देन वी विल एंड टुडेज लेक्चर। कुछ पूछना है तो पूछ लो इतनी देर में। ज्यादा मुश्किल तो नहीं था? सही था, मतलब अगर वो देखने में इजी लगता है लेकिन जब करने बैठो तो एक स्टेटमेंट भी इतना टाइम लग जाता है। हाँ, करने बैठो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, सही बात है, सही। खैर, कोई इसको इम्प्लीमेंट करके देखना खुद से घर पे, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों, और पोस्ट भी करने, इम्प्लीमेंट कमेंट्स भी करने और रिप्लाईज भी करने, और ट्राई करना कि बगैर लेक्चर देखे करो, ठीक है। जहाँ फंस जाओ वहाँ पे लेक्चर देख लेना, बट खुद से टेबल्स बनाओ, खुद से सब कुछ करो ताकि पूरा प्रोसेस समझ में आए, ठीक है। और मैं ग्रुप में पूछ लूंगा कि अगला लेक्चर कब करना है, वो आखिरी लेक्चर होगा। अच्छा, तो मेरा वो इनरोलमेंट का मैंने कुछ पूछना था, वो आ रही है, मुझे कोई क्लू नहीं है कौन से कोर्सेज लेने या नहीं लेने, पर मैंने उसका थोड़ा पूछना था। तो अगर हाँ पूछो। बाकियों को कुछ नहीं इससे रेलिवेंट, तो मेरे ख्याल से फिर क्लास खत्म हो गई है। हाँ ठीक है, वो चले जाते हैं। व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज दो, मैं भी रिप्लाई कर। हाँ सही है, मैं वॉइस चलो, वो क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है मीटिंग। चलो ओके।